काला जादू वाकई में वैसे होता है? बिल्कुल होता है। आपने कभी देखा है? देखा है, एक्सपीरियंस किया है। बात बताओ, जैसे आप लोग आते हो, सब लोग ज्ञान देते हैं जी कि भाई ऑरा स्ट्रांग रखो तो आपको ऐसा जी। इफेक्ट पड़ेगा, आप तो एग्जैक्टली जो तो आप ही नहीं मैं बच ये कह पाए। ना, सबका एक बाप होता है ना, अच्छा, तो ब्लैक मैजिक में भी कोई बाप होगा। ये काम सेलिब्रिटीज ही करते हैं, उनके बच्चे तो अच्छा ही करते हैं। देख लिया हमने। अभी मुझे नाम नहीं लेना है पॉड्स पर, कितना अच्छा कर रहे हो और कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ऐसे हो रहा है कि भाई मत ही आओ तुम लोग। हस्बैंड वाइफ बेबी बाबू ये करते हैं, हाँ। ये भी नहीं करना चाहिए? अगर हो सके तो मत करो। अच्छा, जैसे अगर आपका बच्चा है, आप उसको प्यार से डेविल मत बुलाओ। और जो बहुत है ना, जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी है, इनको हमेशा अगर एक पेट पाल सकते हो तो एक पेट लिया। पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं थे, लाइफ नहीं चल रही थी, नसीब नहीं खुले थे आपके, खुल रहे थे, तो इसको इतना सीरियसली मत लो, इतने सारे पैसे मत फूको। मैंने ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है जो 50,000 1 लाख में अपना पैसे कमाने के लिए लोगों को ये सिम कार्ड और ये नंबर चिपका रहे। अलिफिया, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में फिर से। कैसे हैं आप? फिर से बहुत बढ़िया। शुरू करें आप? बिल्कुल। तो आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला पॉडकास्ट करें तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। लेट्स जस्ट डू इट। तो पहले तो मुझे बताओ, एस्ट्रोलॉजी चाहिए ही क्यों मतलब चल तो रहा है लाइफ, सबका सब कुछ हो ही जाता है, एस्ट्रोलॉजी क्यों चाहिए आपको? आप एक डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो ना एड्रेस लेकर, जीपीएस और गूगल मैप क्यों ऑन करते हो? ताकि सीधे सीधे पहुंच जाए। हाँ, तो बस तो वही है ना, एस्ट्रोलॉजी इज अ नेविगेटर टू टेक यू थ्रू द हडल्स, या जो भी है उसको आप सेल थ्रू कर लो। जैसे कि अभी 29 मार्च को हमारा 7.5 का जो है पीरियड 3 राशियों के लिए स्टार्ट हो रहा है, है ना, मीन के लिए स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, या सैटर्न इज ट्रांजिटिंग, है ना। लोग पागल हो गए जब भी यूट्यूब करो वही वीडियोस है ना। तो और वही सवाल है लोगों के, मीन राशि वालों के स्पेशली, ये हमारे 7.5 चल टेंशन में आ गए वो। तो अगर यही लोग जो है, अगर हमसे पूछ ले, आ गए 7.5 स्टार्ट हो रही है, रेमेडीज क्या करे, तो डोंट यू थिंक उनके 7.5 साल जो है वो सेल थ्रू इजीली हो जाएगी अगर ये रेमेडीज करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि 3 राशियां जिनकी 7.5 चलने वाली है, वो है मीन, मेष एंड कुंभ। ओके, राइट। तो अगर एक का फर्स्ट हाफ चल रहा है, एक का सेंटर में, एक लास्ट में चरण में, राइट। तो अगर इन्हें रेमेडीज अगर मिल जाए तो डोंट यू थिंक 7.5 थोड़ी सी इजी हो जाएगी। या तो अभी और भी ट्रांजिट हो रहे हैं मई में, केतु राहु का ट्रांजिट हो रहा है, वो बहुत सारे केतु और राहु इस साल 3 बहुत बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं। हाँ, 4 जुपिटर भी होगा ना, जुपिटर भी मई में शिफ्ट होगा, राहु केतु भी मूव हो रहे हैं, सो 4 ट्रांजिट है इस साल। तो ये सबके काफी इफेक्ट होने वाले हैं, काफी चेंजेस होने वाले हैं। जैसे केतु अगर सन पे, जिसके सन जिस पे बैठा है, जहाँ महादशा तो मेरी भी चल रही है, हाँ, अगर सन पे अगर देखो अभी महादशा भी है, सोचो जिसकी महादशा चल रही है और 7.5 शुरू हो जाए, ये 7.5 वो बहुत बॉमर नहीं होगा किसी के ऊपर, वो सोचेगा मैं कहाँ चले जाऊं धरती पर। सो व्हेन यू हैव ये सब जो आपके चल रहे हैं, अगर ये आपको थोड़ा कोई गाइड कर ले कि ये रेमेडीज कर लो, ये दान कर लो, लाइफ की जो चीजें है थोड़ी इजी हो जाएगी। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जरूरी है, एक गाइडेंस के लिए जरूरी है। गाइडेंस के लिए बिल्कुल, गाइडेंस के लिए। डेस्टिनी वेस्टिनी तो चेंज नहीं हो जाने वाली। डेस्टिनी ना, आपका जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको जो A to Z पहुंचना है ना, वो आसान हो जाएगा। तो भटक के जाने का। हाँ, जो आप कह रहा है ना कि आप ये कर लो और करोड़पति बन जाओगे, ठीक है, मुझे सच में जानना है। आपके तौर पे मैंने बहुत बार सुना है करोड़पति वाली रेमेडी। मैं वैसे अब नहीं करता हूँ ये वाले काम, मुझे है ना आई एम नॉट, बंद कर दिया, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू। मुझे जानना है वो रेमेडी करके बन गए नहीं बन गए, कितने बन गए, मुझे जानना है। ऐसी कोई रेमेडी नहीं हो सकती। हम सबको है ना, हमारे कार्मिक रेमेडीज भी करने हैं, नॉट जस्ट रेमेडी एट द प्रेजेंट, कार्मिक रेमेडीज भी हमें करने हैं। हमारी लाइफ में जो भी ट्रबल है ना, अगर आपकी लव लाइफ में ट्रबल है, आपके रिलेशनशिप में ट्रबल है, आपकी पास्ट लाइफ में आपने सताया होगा किसी को। अच्छा, आज किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बैठ रहा है वो, इसने अपनी पास्ट लाइफ में जो है ना किसी को ना तंग किया है, घर में पीटा पूटा है, मतलब पिटाई की है, कोई जानवर को तंग किया है, या किसी के बर्ड नेस्ट को तोड़ते रहा है, आपने किसी को तकलीफ की दी है, इसीलिए आपको अभी साइकाइट्रिस्ट के पास जानी पड़ेगी। अगर आपने किसी पे काला जादू करा है कोई लाइफ में, इसका जो हिसाब है ना, आपको 11 जन्म तक देना है। इट डजंट एंड इन 1 जन्म, 11 जन्म। और ये जो है, ये सिर्फ आपको नहीं देना है, आपके साथ जो है ना आसपास आपका जो कुटुंब, उन सबको देना है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, जिससे बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, काला जादू करके। काला जादू वाकई में वैसे होता है? बिल्कुल होता है। आपने कभी देखा है? देखा है, एक्सपीरियंस किया है।
पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा 2017 26 जनवरी अच्छा हम सेलिब्रेट करके आराम से, छुट्टी का दिन, आजादी का दिन सेलिब्रेशन हो गया, डिनर हो गया फैमिली के साथ घर पे ठीक ठाक। मिडल ऑफ द नाइट आई गेट हाई फीवर, डोलो सब खा लिया, कुछ उतरने का नाम नहीं, हॉस्पिटल में रश करना पड़ा। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची हूँ, दे पुट मी डायरेक्टली टू आईसीयू। फीवर के लिए? जस्ट फीवर के लिए, या बिकॉज बॉडी वॉज गेटिंग इन टू द बैड स्टेट। अच्छा हाँ, बिकॉज ना हाई फीवर था, ठीक है। सोनो बाकी वो सब जो भी चला था, लाइफ सपोर्ट एंड ये नो लाइफ सपोर्ट एंड ऑल, आई वाज नॉट कॉन्शियस। उस पे वेंटिलेटर पे डाल दिया? आई वाज नॉट कॉन्शियस। ओके, कुछ तो होता है ना, अगर किसी को कुछ तो बीमारी हो, हाँ. एक सिम्टम तो होता है ना, है ना। सो वो हो गया एंड ऑफ कोर्स मैं तब पूना में थी, फैमिली जो है, पेरेंट्स, ब्रदर, एवरीबडी वो बॉम्बे में। बाय द टाइम दे कुड रीच, and my brother is also is not doing astrology but because हमारे grandfather was an astrologer, हम लोग बहुत blessed है, me and my brother, we can sense thing, dreams आते हैं and intuitional base। हाँ, वो प्री-नॉमिनेशन कहते हैं उसको, क्या प्री-नॉमिनेशन कहते हैं जो है वो we get to see। okay. जैसे भाई को ये वो हुआ, he rushed to पुणे। उन्होंने जो हमारे जो गुरुजी है उनको कॉल वॉल कर दिया, this is the thing, and एक बोलते ना, एक पूजा स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, जो कर सकता था, जानने वाला जो वेल विशर था, सबने सब कुछ स्टार्ट कर लिया, बिकॉज दिस वाज समथिंग हायर लेवल पे फोन घुमा दिया कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज नॉर्मल नहीं है, बिकॉज नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सुबह तक अगर एंड देन टेस्ट में सोनोग्राफी जब किए तो देयर वाज नथिंग, एवरीथिंग वाज फाइन, किडनी फाइन, लीवर फाइन, एवरीथिंग। ओके, जब ब्लड टेस्ट किए, सिटी स्कैन किया, अच्छा, बिकॉज इट्स मोर डीपर, सिटी स्कैन में किडनी इज फिल्ड विथ पस, आई डोंट हैव एनी यूटीआई प्रॉब्लम और एनी यूरिनरी प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जब भी ब्लैक मैजिक हिट करता है ना आपको, हाँ. उसके सिम्टम्स है, आप अचानक से बहुत बीमार पड़ जाओगे, आपका अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। okay. मतलब कोई इंटेलिजेंट जो बहुत सालों से करता आ रहा है उसका नुकसान बोल रही हूँ मैं। okay. ऐसे नहीं कि हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, पता नहीं है तो हमारा हो गया, हाँ. ठीक है, स्टॉक मार्केट में घुस गए विदाउट एनीथिंग, चलते चलते एकदम वो हो गया, कोई बीमार हो गए, अचानक से चीजें टूटने लग गई, हाँ. बच्चों का गुस्सा बढ़ गया, तोड़ फोड़ने लग गए, माँ बाप को मारने पीटने लग गए बच्चे, और बहुत लोग ऐसे शर्म से बताते नहीं है ये सब चीजें। बिल्कुल, ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी और ये ब्लैक मैजिक की वजह से होता है। पता है, कुछ लड़कियां होती है जिनकी बॉडी पे मार्क्स हो जाते हैं अचानक से, थाइस पर, आर्म्स पर, फीट पर, ओके, ब्लू मार्क्स हो जाते हैं। ये बिकॉज एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर फीड कर रही है, ठीक है। एंड देन व्हेन आई गॉट स्टेबल, ओके, आई वाज टेकन टू ओटी। अच्छा, हाँ, ठीक ठाक, द पस वाज रिमूव्ड एंड ऑल दैट। अच्छा, हाँ, फिर वो भी आई सर्वाइव्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई डिड गुड 15 days इन द हॉस्पिटल, अच्छा, टू फाइट इट ऑल। ओके, एंड देन उसके बाद भी बहुत चला, अच्छा, बट देन आई वाज फाइन, बहुत चला, एज इन जैसे सब पूजा सब खत्म हो गई, मैं एकदम ठीक हो गई थी। अच्छा, तो ये so I'm just saying, आप समझ रहे हो, एक पर्सन जो इस फील्ड में है, हाँ, जो जिसका ऑरा स्ट्रांग है, हाँ, जो भी काम करता है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड होकर करता है। ये एक बात बताओ, जैसे आप लोग आते हो, सब लोग ज्ञान देते हैं जी कि भाई ऑरा स्ट्रांग रखो तो आपको ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, आप तो एग्जैक्टली तो आप ही नहीं है ना, सबका एक बाप होता है ना। अच्छा, तो ब्लैक मैजिक में भी कोई बाप होगा। अच्छा, और हम लोग क्या है ना, हम खुद इन्वॉल्व नहीं ना ब्लैक मैजिक में, हाँ, हम सात्विक चीजें कर रहे हैं, ठीक है। कोई तो आएगा ना आपको तोड़ने, आउट ऑफ जेलसी बोल लो, आउट ऑफ एनिमोसिटी बोल लो, वो एक प्रोफेशनल, हाँ, वो एक आ जाता है ना कि आपको तो कोई ना कोई हिट करेगा ही ना। मेरे जो गुरुजी है ना, जो अभी नहीं है लिविंग, वन ऑफ माय गुरुजी, इनको कभी भी बच्चे नहीं हुए, ही डाइड चाइल्डलेस बिकॉज ऑफ नो, ही डाइड चाइल्डलेस। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उन्होंने वास्तु सिखाया, एस्ट्रोलॉजी सिखाया, बहुत कईयों लोगों को रेमेडीज दी है कि तुम्हारे बच्चे हो जाए, आप समझ रहे हो, पर वो खुद चाइल्डलेस गए। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज उनको कुछ उनका कर्मा भरना था, और वो है ना, किसी को हेल्प करके, किसी को मदद करके अपने कर्मा कम कर रहे थे। ओके, और उनका वो था, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि ये जो मेरी लाइफ है ना, ये मेरी लास्ट लाइफ है, ये मेरी मुक्ति की लाइफ है। अच्छा, हाँ, एंड जो भी लोग चाइल्डलेस जा रहे हैं ना, मोस्टली दे आर वेरी क्लोज टू मोक्ष। अच्छा जी,
तो मतलब इसके बाद को लेना देना कुछ डेथ पूरे हो गए ना। देखो हमारी जान क्यों अटक जाती है, हमारे बच्चों की वजह से अटकेगी ना। एक बोलते ना वो लास्ट जब 3 मिनट जो फ्लैश आपकी आंखों के सामने कुछ आएगा जो आप सोचोगे, आई थिंक मैक्सिमम पीपल विल ओनली थिंक ऑफ बच्चों का क्या, बिल्कुल है ना। बाकी सब तो देख लेंगे हम, स्पाउस भी देख लेंगे, माँ बाप नहीं है पता नहीं, जब तक हम है जिंदा। तो सबसे चीज जो हम एक होगी ना हमको बहुत पुल करेगी, विल बी ओनली चाइल्ड। तो जिनको अगर वो चाइल्ड नहीं है तो वो तो ही इज रेडी टू गो, नो। बिल्कुल। एंड वाज ऑलवेज हेल्प। तो ये कुछ जैसे आप न्यूमरोलॉजी भी काफी फेमस है, आप करते हो, और एस्ट्रोलॉजी तो है ही, तो कुछ नंबर्स और प्लैनेट्स ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, प्रोन होते हैं? हाँ, जैसे कि नंबर 8 वाले बहुत प्रोन है। 5 नहीं बोला, नहीं, नंबर 8 वाले बहुत प्रोन होते हैं नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों ना? नंबर 8 का आप देखोगे ना, इनकी लाइफ में थोड़ा इनको चीजें बहुत थोड़ी लेट मिलती है, वन इज दैट, और दुख थोड़े ज्यादा होते हैं, स्ट्रगल ज्यादा होते हैं। नंबर 8 वालों को धोखा बहुत मिलता है, हम सबको मिलता है, पर नंबर 8 को कुछ ज्यादा ही मिलता है करीबी लोगों से। अच्छा। तो क्या होता है ना, वो दुखी रहते हैं। तो जब भी आप कोई दुखी हो ना, उनका एनर्जी लो रहता है। अच्छा। तो अगर कोई नेगेटिव चीज क्रॉस कर रहे हो आप, कई बार नेगेटिव एनर्जी और हम सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो यही जगह पर ही है। हाँ, जहां पर गंदगी ज्यादा है, क्लीनलीनेस नहीं है, वहां पर तो वो बसे है। इसलिए हम कहते हैं ना, रात में झूठे बर्तन नहीं रखो, पहले जमाने में कहते थे, क्योंकि बदबू के वजह से यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी इन योर हाउस। बिल्कुल, ये रीजन था, और कोई रीजन था, वो तो है ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे अपने प्लेट्स पर, बट अदर रीजन वाज नेगेटिव एनर्जी नहीं अट्रैक्ट करे बदबू की वजह से। सो दैट वाज अ थिंग। तो इसलिए 8 नंबर, और फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द 8 नंबर को मैंने देखा है, इनको मना है, शनि का नंबर है, अल्कोहल नहीं पीना है। अच्छा। पर ये पीने लगते हैं। 8 नंबर वालों को नहीं पीना। 8 नंबर वाले मैं जानता हूँ, शनि जो नंबर है, नहीं पिएंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। हाँ, इट विल बी गुड फॉर देम। वन ऑफ द थिंग इनको नहीं करना चाहिए। ओके। सो क्या करते हैं फिर ये लोग, दुख में ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगते हैं। आप और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ जी। तो 1 इज 8 नंबर। एक है 6 नंबर, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी होता है। आप देखोगे ना, कोई भी 6 नंबर का ना, एक थोड़ा सा उनका थोड़ा सा लाइफ देखोगे ना, इनके 2 से 3 ब्रेकअप हुए ही है, मतलब वो गर्ल है या बॉय है। अच्छा। ओके। तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ या तो बुरी नजर या तो किया कराया हुआ है। इसके साथ ना नंबर 6 के साथ एक नंबर 7 वाले भी। अच्छा। नंबर 7 वालों को देखोगे ना, एक तो इनकी ना थोड़ी सी स्ट्रगल्ड मैरिज होती है, बहुत कम होंगे जिनकी स्ट्रगल मैरिज नहीं है नंबर 7 वालों को, खुशनुमा जिंदगी जिनकी बीत जाए। हाँ, वैसे बहुत कम होते हैं 7 नंबर वाले। इनकी थोड़ी सी स्ट्रगल ही रहती है, या तो शादी टूटती है, या तो फिर ये बहुत सिंगल रहते हैं। अच्छा। बिकॉज केतु का भी नंबर है। हाँ। बहुत ही अपने शेल में रहने वाले लोग हैं। तो जिनकी शादी नहीं हुई है ना, खूबसूरत है, अच्छा जॉब है, एवरीथिंग, हो सकता है नेगेटिव एनर्जी इज नॉट लेटिंग दैट हैपन, बिकॉज वो जो एनर्जी है उसके ऊपर फीड कर रही है बॉडी पर। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है और ये जो प्रेत आत्मा, ये सेम चीज होती है या नेगेटिव एनर्जी समथिंग डिफरेंट? नहीं, बिल्कुल, ये प्रेत आत्मा सब सही है, और ये सारे सब सेम ही है। कि बस ये इनके अलग अलग फॉर्म्स है। अच्छा। हाँ, किसी ने किसी का, पहले जमाने में किसी का खेती अच्छी चल रही है, उसका खेत भी जला दिया, उसको घर भी जला दिया, उसको भी जला दिया, करते थे। हाँ। बहुत वो अलग लेवल की वो लोग थे। ठीक है, करते थे। इसमें क्या होता था फिर, देन वो तो एनर्जी रुकेगी ना, उसको तो ना मुक्ति मिली है, उसने ना नेचुरल डेथ हुआ है, तो वो क्या करेगी, वो वेट करेगी कि आपका बर्बाद करो, और वो जब तक नहीं मानेगी जब तक आपका पूरा खानदान नहीं बर्बाद हो रहा है। अच्छा। जैसे कि हम कुछ हाईवेज पर देखते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा होता है ना, तो वहां पर कोई स्पिरिट है, और वो एक्सीडेंट इसलिए हो रहा है बिकॉज उनको और भोग चाहिए, स्पिरिट्स और चाहिए उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा। हाँ। तो और ये तो जैसे आपने नंबर्स बता दिया प्लैनेट्स का। और नंबर 2 वाले जो लोग हैं, हाँ, इनके ऊपर मैंने मोस्टली देखा है कि इनके फैमिली के प्रॉब्लम्स की वजह से, हाँ, फैमिली प्रॉपर्टी या समथिंग पे इन पे ब्लैक मैजिक बहुत होते हुए देखा है। तो ये तो मतलब 9 में से 4 नंबर तो प्रोन है। और जो प्लैनेट्स है, जो राशि वाले हैं, हाँ, सबसे प्रोन जो है वो है स्कॉर्पियन राशि। पर स्कॉर्पियन राशि वाले पता है क्या है ना, इन सारी राशियों में जो स्कॉर्पियन राशि वाले सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी होते हैं। अच्छा। तो ये बात ये मानने नहीं वाले हैं, तो कोई बात चल रहा है। हाँ, ये कभी नहीं मानने वाले, एंड इट्स ओके इफ यू ऑल डोंट अग्री। और जो दूसरी राशि जो है वो है ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वाले ना, इनकी लाइफ में ना हमेशा शत्रु का प्रॉब्लम रहने वाला है। अच्छा। तो इनके ऊपर जेलसी से हमेशा होगी। ओके। कर्क राशि वालों पे तंत्र होना बहुत आसान है, सबसे इजीएस्ट होता है, वो सबसे वीकेस्ट होता है इनके ऊपर। और वीक होता है। हाँ, कर्क राशि। द 4th राशि विच इज देयर इज मीन राशि। मीन राशि वाले,
या तो मीन लगन वाले, ये जो होते हैं ना, इनकी लाइफ में जब जब प्रोग्रेस होती है ना, इनको चुप बैठना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनके ऊपर अगर कुछ हुआ ना ब्लैक मैजिक, ये इनकी प्रोग्रेस की नजर की वजह से होगा। अच्छा, डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। डिंडोरा नहीं, मीन स्पेशली मीन राशि वालों को डिंडोरा नहीं पीटो। ओके, तो ये 4 राशियां और 4 नंबर, ये 5 प्रोन्स है। अच्छा, नाम का भी कुछ फर्क होता है अलिफिया इसमें? बहुत मैटर करता है नाम। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, आधा नाम मदर का ले लिया, आधा फादर का ले लिया, और हमने ज्वाइन करके एक नाम रख दिया जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। राइट, मीनिंग होना बहुत जरूरी है। ये आपको कब पता चलेगा? जब आपका बच्चा 30-35 साल का होगा ना, और लाइफ में कुछ कर नहीं रहा होगा और समझ नहीं आ रहा होगा, तब पता चलेगा कि हमने ये नाम, ये काम सेलिब्रिटीज ही करते हैं, उनके बच्चे तो अच्छा ही करते हैं। देख लिया हमने। अभी मुझे नाम नहीं लेना है पॉड्स पर, कितना अच्छा कर रहे और कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ऐसे हो रहा है कि भाई मत ही आओ तुम लोग, है ना, मत बर्बाद करो, कोई और लोगों को चांस दो। कितने सारे बैड मूवीज अभी पिटी है, कितनी तरह कैसी, आई डोंट टेक द नेम्स। मैं ले लेता हूँ, मैंने देखी अभी भाई, मेरे से वो 15 मिनट नहीं देखी गई वो फिल्म। मैंने हिम्मत भी नहीं की, ये पता था नहीं चलने वाली। मैंने 15 मिनट करके 10 दिन में देखी है वो फिल्म पूरी। एग्जैक्टली। तो ये है, बिकॉज ये जो आधा आप कर रहे हो ना, फॉर एन एग्जाम्पल अमिताभ, ओके, ये जो नाम है इसका मीनिंग होता है सूर्य की जो लाइट होती है ना, रोशनी, वो होता है। आप देखोगे तो उनकी जब पहली पिक्चर, जब उन्होंने अपना नाम विजय रखा था, इट वेंट हिट, और फिर उसके बाद उन्होंने पर्पसली हर पिक्चर में नाम विजय रखा है। बिल्कुल। आप समझ लो कितना इफेक्ट हो गया एक मूवी की वजह से। बिकॉज मे बी अगर 90 डेज लगती थी उस जमाने में पिक्चर बने, 90 डेज यू वर कॉल्ड विजय, यू वर एड्रेस विजय, तो उसकी एनर्जी है, नाम की बहुत एनर्जी है। तो इसके साथ नहीं करना चाहिए, हमें मस्ती नहीं करना चाहिए। अच्छा सा कोई मीनिंग वाला नाम रखना चाहिए, मीनिंग वाला ही नाम होना चाहिए। वैसे अल्फाबेट्स को किस अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए? वो राशि वो राशि से अगर देख लो तो अच्छी बात। डेट ऑफ बर्थ, और अगर कोई गुरु या कोई है उनसे पूछ सकते हो तो और बड़ी अच्छी बात। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, आप जैसे पहले के जो धन्ना सेठ टाइप के होते थे, वो अपने बच्चों के नाम रखते थे गरीब मल या इस टाइप के नाम रखते थे वो लोग कि नजर ना लगे। उनके तो कोई ऐसी गरीब नहीं। पुराने के जमाने के लोग जो थे ना, सबसे पहले तो 2 नाम रखते थे। एक नाम रखते थे पुकारने का, और एक नाम रखते थे जो सीक्रेट रहता था, राशि वाला जो होता था। हाँ, वो इसलिए रखते था कि ब्लैक मैजिक ना हो। अच्छा। ताकि रियल नाम होगा ही नहीं ना, तो जो नाम पे जो होता है ब्लैक मैजिक वो ना हो। तो नाम तो आपको क्या ही पता कि वो सच वाला नाम है, घर में पुकारने वाला नाम है, या क्या नाम है। नहीं, पर जैसे आपने बोला कि विजय पुकारा जा रहा है 90 दिन तक, तो उसकी एनर्जी मैटर करती है। अब मुझे कोई गरीब मल बुलाया जा रहा है अभी, फिर पता है क्या, इन पर्सन की है ना, करोड़ी मल बुलाया जा रहा है इन पर्सन की ना, फिर इनका हाउस का वास्तु अच्छा होगा, इनकी कुंडली बहुत मजबूत होगी। अच्छा। कई बार पता है क्या, फादर की कुंडली इतनी कोई ग्रेट नहीं होती है, वो बच्चा आने के बाद उसका टेक ऑफ होता है। हाँ, ये देखा है मैंने। हाँ, फिर वो बच्चे को कहते हैं बड़ा लकी है हमारे लिए, बड़ा लकी है हमारे लिए, राइट। सो और बच्चा आने की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। जैसे माय ग्रैंडफादर एज एन एस्ट्रोलॉजर, कब से एस्ट्रोलॉजी सीखी है और वास्तु सीखा है, बट बोलते ना बहुत ज्यादा इसमें डीप, जो बोलते हैं ना, आई हैव गॉन इनटू इट आफ्टर माय सेकंड चाइल्ड। ओके। तो बिकॉज ये सब बच्चा भी काम करेगा, उसकी भी राशि का, उसकी भी कुंडली काम करेगी आपके लिए। अच्छा, एक कोई सेफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं जिससे आप रखोगे नाम तो अच्छा ही रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको राशि के हिसाब से ही रखना है। There's nothing like safe alphabet, उसके हिसाब से आपको रखना है। तो जैसे आपने बोला पहले के लोग तो 2 नाम रखते थे, एक राशि वाला तो छुपा के रखते पर अभी वैसे नहीं करना चाहिए, हमें एक ही नाम रखना चाहिए। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप कंफ्यूज मत करो। ऐसा भी होता है कि वो लोग, हाँ बिल्कुल, अगर अभी आपको अभी तरुण बुलाते हैं, अगर आपको नींद में वरुण भी राइम हो रहा है, अगर आपको सिकंदर बुलाए, आप बहुत डीप स्लीप में हो, अगर आपको सिकंदर करके आवाज दे रहा है, डर जाऊंगा मैं तो। बहुत डीप स्लीप में हो और पहले तो 1-2 आवाज में उठोगे भी नहीं, ये मुझे नहीं बुला रहे, है ना, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कौन है भाई सिकंदर। बिल्कुल ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि तरुण बुलाना है, मेरा नाम तरुण है। इसीलिए बहुत लोग जब न्यूमरोलॉजी जब आते हैं, नेम चेंज करवाते हैं, स्पेलिंग चेंज करवाते हैं, इन्हें है ना नेम लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अल्फाबेट्स चेंज कराने के बाद फीड करने के लिए, फीड कर सेल्यूलर लेवल तक, रेड पेन से, वो भी रेड इसलिए बिकॉज रेड जो है वो आपके है ना सबकॉन्शियस माइंड पे प्रिंट कर देता है, वो कलर ऐसा है। आप रेड वाली कोई भी चीज देखो याद रह जाती है। रेड एंड ब्लू, यू नो, दीज आर 2 कलर्स जो कहते हैं ना, जो बच्चे जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको दिखती है ये चीजें। तो इसलिए रेड से लिखना चाहिए हमें, ताकि वो एटलीस्ट 21 टाइम्स 24 टाइम्स जो भी है डेली आपको लिखना है, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाए। एक ये जो रीसेंट प्रैक्टिस, रीसेंट तो नहीं है, हमारे टाइम में होती थी, बल्कि जब हम लोग छोटे थे 2 नाम रख देते थे, एक घर का नाम, एक
स्कूल का नाम जी। अब तो आई थिंक वो प्रैक्टिस थोड़ी सी कम, और वो बंद ही करना चाहिए। जो आपने नाम रखा है ना, आपको वही नाम से बुलाना चाहिए और पूरा नाम ही लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, शॉर्टकट मत ये करो जो उस जैसे नाम का। जो हस्बैंड वाइफ बेबी बाबू ये करते हैं, हाँ। ये भी नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो मत करो, बट ठीक है, अगर वो अच्छे स्वीट नाम नहीं है इसलिए करो। जैसे कि नेगेटिव नेम मत लो। अच्छा, जैसे अगर आपका बच्चा है, आप उसको प्यार से डेविल मत बुलाओ, ठीक है? हाँ ये पता है, एक बार वो हमारे हरकतें होने लगा। मेरे क्लाइंट है ना, डील विद इट। पर अपने बच्चे को डेविल कौन बुलाता है? प्यार से बुलाते हैं ना, क्यों नहीं? प्यार से? हाई सोसाइटी में सब बुलाते हैं, सब कुछ प्यार है। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे ना बॉट से पहले। हाँ, ऐसा प्यार। हाँ, ऐसा प्यार हम डेविल बुलाते थे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बात करते हैं जी। तो नाम तो काफी इम्पोर्टेंट है, यानी मतलब उसकी एनर्जी हमें संभाल के रख लेनी चाहिए। मुझे बताइए, एस्ट्रोलॉजी मुझे और किस किस चीज में हेल्प करती है? क्या मुझे पता चल सकता है कि भाई मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? बिल्कुल, लाइफ पर्पस में आपको मेरी सोल का पर्पस भी पता चल सकता है? हाँ, लाइफ पर्पस आपका, जैसे कि अगर आपका लाइफ पर्पस के सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो हम देखेंगे वो है सन। सन जो है हमारा आत्मा कारक है वो। ओके। सबसे पहले हमें सन देखना है। सन अब कौन सी राशि में बैठा है और कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, उससे आप डिसाइड करेंगे। जैसे किसी का सन मंगल है, तो आपका जो है ना वो कोई भी फिर घर में बैठा हो, ओके, सन और आपका मंगल है, आप बॉर्न हुए हो एंड यू विल बी, बोलते ना, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बाप की तरह निभाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। आप मेल हो फीमेल हो, आप फादर की तरह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। आपकी शादी भी हो जाएगी तो आप बोलते ना एक मैन की तरह ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। ओके। सन और मंगल, सन एंड मून आ गया तो मतलब इनका अमावस्या का जन्म है 200%। अच्छा, ठीक है। तो इनका क्या होगा ना, इनको अपने मन पे और अपने बिहेवियर पे बहुत काबू रखना है, तो ही ये आगे बढ़ेंगे लाइफ में। स्पेशली इनके माइंड पे बहुत काबू रखना है। सन वीनस हो गया तो इन्हें जो है इनके परिवार के लिए बहुत करना है, अनलिमिटेड मतलब करना है, और रिटर्न में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। अच्छा, हाँ, सो दिस इज हाउ हमारा जो है ना लाइफ पर्पस जो है वो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चलेगा जी। तो इसमें हमें कुछ हेल्प मिल सकती है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू की? मतलब ये अगर जैसे स्ट्रगल्स आपने बता दिए, मतलब मोस्टली जगह पे तो आदमी स्ट्रगल ही कर रहा है जी, तो एस्ट्रोलॉजी में इससे कुछ हेल्प मिल सकती है कि हम स्ट्रगल ना करें? हाँ, तो रेमेडीज के थ्रू? हाँ, रेमेडीज के थ्रू बिल्कुल। और लाल किताब रेमेडीज तो बहुत ब्यूटीफुल है, भले ही लोगों को उटपटान अटपटी लगती होगी। अच्छा, बट ये जमानों में लिखी गई है। लोगों को ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है, उर्दू में लिखी गई है इसीलिए ये मुसलमानों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं रावण ने लिखी थी, नहीं, ये भी गलत है। पर जैसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो रेमेडीज जैसी कोई चीज है नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज ओनली पूजा और जेमस्टोन्स है। जेमस्टोन्स है? हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन्स है। अच्छा, जेमस्टोन्स ही पहनाते हैं ना, ये वाला खड़ा पहन लो, वो खड़ा पहन लो। अच्छा, बट वो सब इसलिए तो वैदिक वाले हमेशा अपोज करेंगे, ट्रोल करेंगे बिल्कुल लाल किताब वालों को या उनकी रेमेडी वालों को। हाँ, क्योंकि उनके फिर स्टोन बिकना बंद हो गया ना, क्योंकि लाल किताब वाले हम तो स्टोन बोलते ही नहीं है पहनने। आई एम नॉट वेयरिंग एनी। हाँ, डायमंड पहना हुआ है आपने। भाई डायमंड तो हर विमेन को पहनना चाहिए, अमीरियत का साइन। वो हर विमेन को पहनना चाहिए। अच्छा, वो उससे आई थिंक सुना है मैंने, वीनस अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, डायमंड है ही वीनस। ये मैं इतना तो सीख गया हूँ बाप लोग। बहुत सीखा है तो अप्लाई किया है कि नहीं बीवी पर? गिफ्ट विफ्ट दिया है कि नहीं? नहीं, अब उतने पैसे नहीं कमा रहा ना मैं अभी। पर एनीवेज मैं बात करूंगा रेमेडीज की। बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। कीप सेइंग दैट। हाँ, बहुत पैसा है मेरे पास, मैं बहुत अमीर हूँ। तो रेमेडीज की बात करते हैं। मुझे बताइए, जैसे जनरल स्ट्रगल चलती है लोगों की लाइफ में, और कुछ लोगों की लाइफ में ज्यादा होता है। आपने बोला भाई कई लोगों का लाइफ पर्पस ये स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, तो ऐसी कुछ जेनरिक रेमेडीज हो सकती है अलिफिया जी की जो जनरल जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही रहती हैं जी, वो क्या करे आज इंसान बेचारा? या उसकी कुंडली देख के ही बताया जा सकता है? कुंडली देख के तो डेफिनेटली बताया जाए। अगर कुंडली देख कर देंगे ना, हम लोग बोलते हैं ना प्रॉपर एक नर्व्स की दवा दे रहे हैं। हाँ, है ना। जैसे या जेनरिक रेमेडीज बतानी भी चाहिए? जेनरिक रेमेडी कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? जैसे सपोज किसी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, एक बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जो लीव होती है उसको आप ले लो, उस पर आपकी जो लैंग्वेज आपको आती है उससे आपकी मनोकामना लिख लो, उसको जल प्रवाह कर लो। अच्छा, ये नहीं कर सकते, नहीं लिख पाते, तो एक लाल कपड़ा लो। अच्छा, उसमें एक नारियल, जो जट वाला नारियल होता है वो लपटो, अपनी मनोकामना बोलो और उसको जल प्रवाह करो। अच्छा, ये सारे लाल किताब की रेमेडी है, ये आप कर सकते हो मनोकामना पूरी करने के लिए। ओके, और स्ट्रगल्स के लिए या पैसे की तंगी है? अगर पैसे की तंगी है और चीजें नहीं हो रही है, बहुत इजी, क्या करना है आपको, काउ डंक है ना। हाँ, अभी तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, अमेज़न पे मिल जाता है। हाँ, अब तो वो ऑनलाइन में मिल जाता है।
वो ले लो, उसका उसके दिए फॉर्म में भी आते हैं अभी अमेज़न पर। उपले के दिए भी आने लग गए? हाँ, उसके दिए भी आने लग गए। वो ले लो, खराब गुड़ ले लो, उसके अंदर डालो। खराब गुड़? खराब गुड़, ये लाल किताब रेमेडी है। आपको खराब गुड़ लेना है, अच्छा गुड़ नहीं लेना है। खराब गुड़ लो, उसको खराब करो और फिर नहीं, खराब गुड़ भी बाजार में मिल जाता है, बेचते हैं। अच्छा। जो किराने वाले जो दुकानें होते हैं, पुराने एरियाज में दुकान, हाँ, उनके पास होता है खराब गुड़, क्योंकि ये खराब गुड़ जो है ना गायों के लाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और जो ठेले वाले ना, पानी पूरी वाले ना, जो आपको 5 रुपए में 10 पूरियां खिलाते हैं, वो भी ले जाते हैं खराब गुड़। कहाँ 5 रुपए में 10? मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत टाइम हो गया ठेले वाला पानी पूरी खा के, बहुत टाइम हो गया। 60 रुपए? कितने रुपए है भैया 5 गोलगप्पे? 60 रुपए के? अच्छा, ठेले वाले कितने 10 रुपए में बेचते होंगे, 20 रुपए में बेचते? नहीं, वो भी महंगे हो गए अब तो। अच्छा, हम दिल्ली में बैठे ना, इसीलिए। हाँ, थोड़ा सा और उसमें आ जाएंगे तो मिल जाते हैं। हल्दीराम वगैरह जाते तो 100 से ऊपर है 6 गोलगप्पे। अच्छा, नहीं, ये मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि एक बार मैं ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंची थी और मैं खराब गुड़ मांग रही थी, तो वहां एक बंदा था जो 20 किलो का एक डब्बा ले जा रहा था। मैंने उनको ऐसे पूछ लिया, आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मुझे इतनी क्यूरियोसिटी, मैंने शॉपकीपर को पूछ लिया, ये क्या करने वाले? तो मुझे एक्चुअली ऐसा था कि गाय को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। ये गोलगप्पे वाला है। मैंने बोला अच्छा है, अपने एरिया का है, चटनी बनाए। एनीवेज, तो वो लेना है हमें। लेट्स कम बैक टू टॉपिक। दिया लेना है, ओके। उसके अंदर हमें खराब गुड़ डालना है, मिट्टी का तेल डालना है और हमें दिया लगाना है। ओके, ये कहाँ लगाना है? हमें घर की चौखट के बाहर। अच्छा, ठीक है। ये आप कंटिन्यूसली लगाओ 45 डेज तक। ओके, ठीक है। एंड देन यू विल सी द चेंज कि स्ट्रगल्स जो है लाइफ में वो चेंज होने लगेगी। अच्छा, और इससे स्ट्रगल्स इन द सेंस लाइक ये फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की बात कर रहे हो, इमोशनल स्ट्रगल, रिलेशनशिप स्ट्रगल, एनी मुसीबत। और पता है क्या है ना, अगर एक नॉर्मल अगर किसी को कुछ करना है ना, अपने ना खाने में से है ना, रोटी का एक बोलते ना, एक रोटी वो गाय को खिला दो, डॉग को खिला दो। एनिमल्स को है ना, जो फॉर्म में जो भी आपके घर के पास जो भी एनिमल्स है ना, उनको फीड करना एक स्टार्ट कर दो। हाँ, वो तो मैं करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फीडिंग स्टार्ट कर दो। ओके। हाँ, अलीफा, मुझे एक चीज और बताइए, कुछ लोग होते हैं जैसे जिनका लाइफ में स्ट्रगल भी चल रहा होता है, साथ ही साथ ना वो लोग बहुत इनडिसाइसिव होते हैं। हाँ, मतलब उनको डिसीजन लेने करेज नहीं है, मतलब डरे से रहते हैं कि यार करूँ ना करूँ, वो इसी में उनकी गाड़ी निकल जाती है। राइट, वो मोमेंट मिस कर जाते हैं। राइट, उसके लिए कुछ रेमेडी होती है कि मतलब थोड़ा सा करूँ ना करूँ जो लोग हैं ना, ये लोग जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं ना, जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, या तो इनको ना डेली 108 बार एक बहुत छोटा सा मंत्र है जो पढ़ना है। ओम वक्रतुंडाय हम, इतना ही हम लोग को, हम बस इतना ही है, 3 वर्ड का है ये एक सेंटेंस, विच इज, ये आपको मंत्र जाप करना है 108 बार। ठीक है। और इसको है ना आपको पढ़ के बाहर निकलना है। आप कोई भी काम के लिए जा रहे हो, क्या तो अगर नहीं भी काम के लिए जा रहे हो ना, ये रोज आप रिसाइट करो। अच्छा, मैं इसको है ना मेरे बच्चों के जब भी एग्जाम्स होते हैं उनको ये मैं बोलकर निकलने बोलती हूँ। अच्छा, तो एक बार मेरी बेटी ने मुझे पूछा व्हाट इज मंत्र मम्मा, तो मैंने उसको बोला जब जोमेटो से खाना आता है ओटीपी मांगते हो ना तुम लोग, है ना, तो ये ओटीपी है। अच्छा, अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए। ओके, तो ये बात समझ आ गई। फिर वो हमेशा ऐसे ही पूछते हैं मुझे, सक्सेस इसके लिए ओटीपी हो गया एग्जाम के लिए। अभी कुछ होगा तो हमारा कोड ही बन गया है वो। अभी इसका ओटीपी बताओ क्या है। तो ये जो हमारे जो कलयुग के जो बच्चे हैं ना, इनको ऐसे पैसे का ओटीपी बता दो। पैसे का ओटीपी इज वेरी सिंपल और हम सबको मालूम भी है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अच्छा, ये जाप रोज करो यार। श्रीम का भी कर सकते हैं सर? श्रीम का भी कर सकते हैं, ओम श्रीम का कर दो। ओम श्रीम इज वेरी गुड अगर आप कोई मीटिंग के लिए बैठ रहे हो या कहीं जा रहे हो। लोटस सीड होती है ना, वो एक ले लो, जो कमलगट्टे की माला भी, मतलब एक सीड लो, क्योंकि माला तो पॉकेट में नहीं रख सकते इतनी बड़ी। एक सीड ले लो, उस पर ना जाप करते 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 जाओ और उसको या तो मुट्ठी में रखो मीटिंग के वक्त, या तो अपने पॉकेट में रखो। ओम श्रीम का जाप करते रहो, आपकी मीटिंग गॉड्स विलिंग सक्सेसफुल जाएगी। अच्छा, हाँ, तो ये शॉर्ट शॉट है या शॉर्ट शॉट है? और इसके साथ है ना कुछ चीजें फॉलो करो लाइफ में। जैसे कि कौन से कलर का आपको इस साल वॉलेट पहनना है, लेना है, कैरी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता चलता है आपको? इस साल 2025 नंबर 9 पे आ रहा है, लाल, रेड, मंगल। ठीक है, आपको जो है ना लाल कलर का वॉलेट या तो हैंड बैग ये सब अवॉइड करना है। अवॉइड करना है। क्या होगा ना, इससे आप पहले ही एनर्जी जो है इस साल की लाल है, मंगल है, आप अगर लाल कैरी करोगे ना, आपकी डिसीजन रैश हो जाएंगे बहुत। आप बहुत रैश डिसीजन लेंगे। आपको जो कलर एकदम बेस्ट कलर जो है वो है येलो, बट आई कैन अंडरस्टैंड मैन के वॉलेट नहीं आते येलो कलर में, या तो बहुत रेयर आते हैं। तो है पर बहुत बहुत रेयर। ओके, येलो इज वेरी गुड फॉर हैंड बैग और दिस थिंग।
चॉकलेट ब्राउन इज गुड। किसी को गिफ्ट करना है तो ब्राउन कलर का दो, वो आपके लिए भी अच्छा है, उस बंदे के लिए भी अच्छा है। एम्ब्रिल ग्रीन इज गुड इस साल के लिए, वो यूज करो। इस साल के जो अवॉइड करना है, जो एंटी है, वो है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू ये मत लो। ब्लैक एंड ब्लू करोगे ना आप, आपकी इनडिसाइसिवनेस, चीजें नहीं, खर्चे ही खर्चे रहेंगे, इनपुट वो वॉलेट में जाना बहुत कम हो जाएगा। तो ये वो नहीं लेना है। जैसे वॉलेट्स के लिए ही है, हैंडबैग वॉलेट, हर किसी चीज में ये कलर्स हम अवॉइड करें? रेड कलर बेसिकली अवॉइड करें। जैसे कि इस साल लाल कलर की गाड़ी मत खरीदो। अच्छा। और अगर खरीद रहे हो या तो किसी की लाल कलर की गाड़ी है तो डैशबोर्ड पर ना एक ईगल का स्टैचू लगा दो। ओके। इस साल के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे ये जो इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोज में रेड है, वो इस साल थोड़ा डाउन जाने वाला है? नहीं, लोगोस की बात ही नहीं हो रही है, छोटी मोटी चीज की। हम एक बड़ी चीज और एक खुद की बात हो रही है इस साल के लिए। अच्छा। हाँ। एक जैसे हमने अभी उसकी बात करी, भाई अपना लाइफ पर्पस होता है। एक लोगों के घर में, और जो लोग कहते हैं भाई मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, वो आपने सुना भी होगा, आपके पास आते भी होंगे, मेरी सास ने मुझे परेशान कर रखा है, मेरी बहू ने मुझे परेशान कर रखा है, वो कहते हैं तो जिंदगी खराब है, हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं। ये बेचारे आदमियों का है कि मेरी जिंदगी खराब और आदमी को दोनों ने खराब कर रखा है। दोनों ने खराब करके रखा है कि मैं क्या करूं, मैं किसका साथ दूं। इन्हें पता है क्या करना है, इन्हें खीर बनाना है। और आदमी को खीर बनाना? नहीं, जो फीमेल है, बहू या तो माँ, मदर इन लॉ, जो भी परेशान है, आई एम श्योर दोनों परेशान है, कोई भी खुश नहीं है झगड़े कर इन्हें खीर बनाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है। और उसके बाद थोड़ी और एक्स्ट्रा खीर बनाना है और वहीं पर ना मंदिर में ही किसी को बांट आना है, नीडी को, या तो जो आए हैं वहां पर दूसरे विजिट करने के लिए, उन्हें खीर खिलानी है। अच्छा। हाँ, दिस अ वेरी गुड रेमेडी, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। पर ये एक बार में नहीं होगा, आपको ये ट्राई करना है कि आप हर मंडे करो और घर से खीर बनाकर ले जाओ। अच्छा। और वो खीर ठंडी होनी चाहिए। बस इतनी ही रेमेडी करो, इतनी रेमेडी से शुरू तो करो। मनी की आपने बता दी थी रेमेडी, मैंने पूछा था ओटीपी कुछ ऐसा। ओटीपी बताया ना मैंने आपको अभी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बस वो करना है, बस आपको इसका चांट करना है। किसी टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम? आप रोज सुबह में ये स्टार्ट कर लो ना, आपका दिन ही से शुरू करो। मैंने कहीं आप जब आपकी दुकान में बैठ रहे हो, हाँ, या आपका वर्क प्लेस है, जैसे आप यहाँ स्टूडियो में आ रहे हो, यहाँ बैठ के अपनी ऑफिस चेयर पे बैठ के कर लो। ओके। दिन ही उससे स्टार्ट करो। अच्छा। क्योंकि आप फिर वो मैनिफेस्ट ही कर रहे हो ना, और बहुत आसान है। महालक्ष्मी मतलब मैं लक्ष्मी को ही बुला रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को पता ही है कि आप तो लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो वो आना ही है, अट्रैक्ट होना ही है। इसमें मुझे एक बात बताइए, जैसे जो मंत्र होते हैं, जैसे आपने इनको ओटीपी बोला है, तो मंत्र तो मैंने ये भी सुना है कि भाई मंत्र हमें करने भी नहीं चाहिए। अच्छा। Until unless आपको किसी गुरु से वो मंत्र, लेट मी टेल यू, मिला ना, स्पेसिफिक मंत्र हमें जो नहीं करने चाहिए। अच्छा। जो लोग गलत वो कहते हैं कि भगवान शिव ने उनके ऊपर ओटीपी लगा रखा है और वो आपको खोलना नहीं चाहिए। सो ये जो है ना, जो मंत्र जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये एक सिंपल मंत्र है, और एक बोलते ना, हम हर आम आदमी हर एक यूज कर सकता है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं। नेगेटिव वो जो आप जो बोल रहे हो ना मंत्र, वो दूसरे मंत्र है। जैसे बहुत लोग बगलामुखी माँ का मंत्र करते हैं, ठीक है, और क्रेजी नंबर ऑफ टाइम से अगर आप माँ बगलामुखी का मंत्र, जब मैं भी सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ, ठीक है, बट अगर आप सुन रही हो, मैं एक ही बार सुन रही हूँ, बट अगर मैंने इसको कंटिन्यूअसली कुछ दिन तक और विद द इंटेंशन स्टार्ट कर दिया ना, तो मुझे फिर स्टार्ट हो जाएगी उनकी ब्लेसिंग आना। फिर अगर मेरे इंटेंशन अच्छे है तो ठीक है, मैंने उसमें कुछ गड़बड़ कर ली, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों का पालन करना होता है। संकल्प ले रहे हो आपको लेना पड़ेगा, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। फिर अगर नहीं ठीक से किया तो वो उल्टा पड़ेगा। आपका प्रोनाउंसिएशन राइट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, वो कहाँ पे उठना है, कहाँ चढ़ना है, exactly, बहुत बिल्कुल चीजें होती हैं। हाँ, अब ये जो मैंने मंत्र बोला, इसमें क्या ही उठना और चढ़ना है, है ना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः कौन सा ही डिफिकल्ट है, बिल्कुल। और इसमें ऐसा कुछ नेगेटिव इफेक्ट लेने का चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत लोग मना करते हैं कि ओम नमः शिवाय भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, 108 टाइम जी करना चाहिए पे बोला है उन्होंने कि अच्छा, नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। नहीं, क्या ही कर रहे हैं हम, शिव से ही हम मांग रहे हैं ना। आपको पता है जब 7:30 है ना, हाँ, जो अभी शुरू होने वाली बहुत लोग, मैं आपको एक तीन इसके फ्लो बता देती हूँ। 7:30 का जो फर्स्ट फेज होता है ना, हाँ, वो होता है फॉल, ओके, सेकेंड फेज इज बैटल, थर्ड इज अवेकनिंग, ओके। जो फर्स्ट फेज होता है ना फॉल, जब शुरू होगी ना, आपको काम जितना भी कर रहे हो उसका रिटर्न नहीं आएगा, लोग आपसे डिटैच होते रहेंगे, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब मेरी जिंदगी खत्म, यू नो, ये आपको 2.5 साल चलेगा।
अच्छा, अगर आप रेमेडीज कर रहे हो, और अगेन बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन है, साढ़े सात ही जिनके ऊपर आए, ऐसा नहीं सबके साथ बुरा नहीं होगा, बट मैं एक बता रही हूँ, फर्स्ट फेज इज अ फॉल फेज। क्या हो रहा होता है पता है इस टाइम पर, जो लोग आपसे डिटैच हो रहे हैं ना, वो आपके लिए थे ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये इस टाइम आपको सही, हाँ, लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, आपको बोल रही है जो आपका नहीं है ना, मैं ले रहा हूँ वापस। ओके, तो वो ले रहे हैं, हमको लग रहा है हम पकड़ के रखे कि मेरी चीज जा रही है कोई, बट ये लोग थे ही नहीं आपके, इसलिए आपके चले गए। ठीक है। सेकंड जो है ना, वो है बैटल। ओके, बैटल क्या होगा ना, आपके शायद करीबी लोग चले जाएंगे, आपका बिजनेस शायद ठप हो जाएगा, या तो बहुत सारी चीजें है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि आज कौन सा नई चीज चालू हो गई। बट इससे क्या होगा ना, आपके अंदर जो है ना, माँ की शक्ति है ना, एक जागृत होगी, अवेकनिंग होगा। और जब भी माँ की जब शक्ति अवेकनिंग होती है, वो कभी भागते नहीं और ना ही किसी से डरते हैं। ठीक है। तो उससे ना आपको एक करेज आने वाला है, आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है। ठीक है। तो द नेक्स्ट जो बीच का जो 2.5 साल है ना, आप ऑटोमेटिकली है ना, आप करेजियस हो जाओगे। इतनी स्ट्रगल करने के बाद हाँ, आप करेजियस हो जाओगे। अच्छा ठीक है, आने दो। अच्छा और है, आने दो। जो लास्ट फेज होगा वो अवेकनिंग का होगा। इस फेज में ना आप अपने आप को ये क्वेश्चन करना छोड़ दोगे, वाई मी, जो है ना, मेरे साथ क्यों हो रहा है, हाँ, मैं ही मिला था आपको, यू नो, ये वाई मी क्वेश्चन ना आपको निकल जाओगे। आपको ना फिर लॉर्ड कृष्णा की वो एक सेइंग आएगी याद, लेट गो एंड ट्रस्ट द जर्नी। और एक्चुअली ना आप वो फॉलो करोगे, लेट गो एंड ट्रस्ट द जर्नी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार, मैं मेरे साथ ही ये सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट बिलीव मी, जो थर्ड जो फेज होगा ना, 7.5 का, आपको एक नया, आप यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। ये भी कर्म से रिलेटेड है, शनि, बिकॉज शनि इज जस्टिस, है ना, और मेहनत कराने वाले। बिल्कुल। तो वो जस्टिस, वो पास को तो जस्ट को देंगे ना आपको। तो ये जो शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है अभी अलिफिया जी, ये सब राशि पे सब लोग पे अफेक्ट करने वाला है? जी, सब पे इफेक्ट करने वाला है, और सब पे डिफरेंट इफेक्ट करने वाला है। अच्छा, इसमें हम इतना तो उसमें नहीं जा सकते। बहुत, हाँ, बहुत लंबा। माय वीडियो इज देयर ऑन YouTube। अच्छा, आपने डाल दिया इस वीडियो की किस राशि पे क्या असर आने वाला है? किस राशि पे क्या असर आएगा। अच्छा, तो डाल दिया है, रेमेडीज भी डाले हैं। अच्छा, और बहुत ही बेसिक रेमेडीज है, कोई बहुत बड़ी रेमेडीज नहीं है। सर्टेन प्लैनेट्स को क्या करना है राशि वालों को, वो बहुत बेसिक रेमेडीज तो इनकी ट्रांजिशन की वजह से तो बहुत लोग डिप्रेशन में जाने वाले हैं। अगेन आप रेमेडीज कर लो, है ना। और ज्यादा हम पता है हम लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, हमको सबको है ना बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी है अपनी लाइफ से। मैंने भी ये किया ना, मुझे इसका फल आना नहीं चाहिए, और अगर नहीं आया तो फिर आप भगवान तो कुछ हो ही नहीं, क्योंकि इसका रीजन अनदर इज हमारी स्पिरिचुअलिटी बहुत लो है, स्पिरिचुअल नहीं है हम लोग, इसलिए हम बहुत क्वेश्चन करते हैं ऊपर वाले को, कुछ गलत हो गया। आजकल की जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी फैशनेबल स्पिरिचुअलिटी है, वो जाके हाँ, चिक मैं इधर हूँ और मैंने ये किया है, और चलो है भी वैसे, हाँ, वैसी वाली बात। तो बहुत सारे पर लेकिन लोग जाएंगे तो सही डिप्रेशन में, अगर शनि अपना इफेक्ट डालेगा और वो लोग उतने स्ट्रांग नहीं है मेंटली और या कार्मिक या स्पिरिचुअल लेवल पे उतने स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग डिप्रेशन में जाएंगे। जी, हम रेमेडीज कर सकते हैं इसके लिए, डिप्रेशन के लिए रेमेडीज, बिल्कुल। पर ऑफ कोर्स अगर आप बहुत हाई एक लेवल्स होते हैं डिप्रेशन के, अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन एक अनदर लेवल का है, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, और कोई डू नॉट डिपेंड ऑन द रेमेडीज। ओके, अलोन तो मत डिपेंड करो, ऑफ कोर्स डॉक्टर को बताओ। एंड साथ ही साथ आप जो रेमेडी कर सकते हैं, जो बहुत आसान है करना, आपके कान में है ना सोने की इयररिंग्स होने चाहिए, ना उसमें डायमंड ना उसमें स्टोन। लेडीज को आपको 8 पेड़े लेने हैं जिसमें शुगर नहीं हो, शुगरलेस पेड़े। और इसे आपको किस चीज के होंगे वो? कोई भी पेड़ जो मावा का होता है ना, खोए के मावे के जो बनते हैं, वो पेड़े ले लीजिए, और आपको लगातार 8 दिन मंदिर में रख कर आना है ये। ओके, ये कर सकते हो। किसी डेटी के आगे रखने हैं? कोई भी मंदिर में डायटी के आगे रख दो। अच्छा। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, 8 शुगरलेस, शक्कर नहीं होनी चाहिए उसमें। अच्छा। इसके ये कर सकते हो। इसके साथ एक वाइट नैपकिन ले लो, एकदम कॉटन का जो होता है ना वो, उसमें आपको 8 शुगर क्यूब्स डालने हैं। उसमें आपको एक मुट्ठी, आपकी जो मुट्ठी है उतना चावल डालना है, और इसको आपको पानी में बहा देना है। okay. और जो बहुत है ना, जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी है, इनको हमेशा अगर एक पेट पाल सकते हो तो एक पेट ले आओ। अच्छा। हो सके तो एक डॉग ले आओ। अच्छा। बट ये है, पेट ला रहे हो तो उसका ध्यान रखो, ध्यान भी रखो, फिर वो ऐसे उसको अब्यूज मत करो, वरना फिर अगर आपने एनिमल को अब्यूज कर लिया ना, तो नेक्स्ट लाइफ नहीं भी आपको साइकियाट्रिस्ट के पास बैठना पड़ेगा। नहीं, रियली दैट्स हाउ इट इज। आपका ऐसा बहुत इफेक्ट करता है आपका पास लाइफ। देखो, मैं मेरे घर में बिल्ली है जी, तो मेरा बेटा तो कहता है आप सारी जायदाद इसके नाम करके जाओगे, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं उसको इतना प्यार करता हूँ।
तो जानवरों को देखो, ये तो एक मैसेज है यार कि प्लीज वो देखो, कार्मिक जो भी है होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं है, ठीक है, हम ना कोई मर के वापस आया है बताने के लिए कि ऐसा होता है, लेकिन जानवर जो है ना बहुत प्योर सोल होते हैं बेचारे, बिल्कुल, उनका जितना आप जो प्यार से रख सको, जितना उनका अच्छा कर सको वो कर देना चाहिए। भूखा कुत्ता दिखे एक रोटी खिला दोगे तो क्या चला जाएगा आप लोगों का। आपको पता है जो लोगों की डेथ जल्दी हो गई, शादी नहीं हुई हो गई, मुझे ना उनका एक जीवन का एक सुख एक्सपीरियंस करने से रह गया, वो एनिमल्स बनकर आते हैं, अगर वो अच्छे सोल है तो। अच्छा। अगर वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्ट्रांग रहे हैं तो वो बर्ड्स बनकर आते हैं, फिर अपना एक साथी ढूंढते हैं। अच्छा। देन दे हैव अ लाइफ, तो बर्ड उनका तो छोटा टाइम स्पैन होता है ताकि वो फिर उसके बाद अगेन वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। अच्छा। सो इतना डिटेल है पास्ट लाइफ और हमारे कर्म। जैसे कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, कुछ लोग होते हैं जो पॉड्स देखकर, यूट्यूब को देखकर उनको शौक ही है ये एस्ट्रोलॉजर से वो एस्ट्रोलॉजर हॉप करना, फिर तीसरा एस्ट्रोलॉजर, किसी का नया आ गया तो अब मैं इसके पास चला गया, ठीक है, ऐसे हॉपिंग करना। तो इनका हमेशा ये होता है कि मैं इतने के पास जाकर आया हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ, रेमेडीज भी कर लिया, सब बकवास है। अब यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, आपकी ना रेमेडीज करने के बाद भी चीजें नहीं ठीक हो रही, उसके 3 रीजन है। एक हमारा कर्म बल है, एक हमारा ज्ञान बल है, और एक हमारा पितरों का बल है। अच्छा। कर्म बल क्या है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा, जो लाइक आई सेड, अगर आपने किसी को परेशान किया है, ठीक है, आपने अगर लास्ट लाइफ में चाइल्ड लेबर किया है, ओके, या तो स्नेक के बच्चों को मार दिया है, आपको इस लाइफ में शायद बच्चों होने में तकलीफ होगी। अच्छा। हाँ, आपका 5th हाउस जो है बच्चे का हाउस है, वहां पर या तो मंगल या तो केतु या तो शनि ऐसे प्लैनेट्स बैठे होंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसे प्लैनेट जो आपको नहीं तकलीफ होगी कंसीविंग में, ठीक है। सपोज कुछ लोग होते हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा कमाती है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, इनकी शादी नहीं हो रही है, सुंदर सुशील सुघड़ तीनों है, सब कुछ है, पर नहीं हो रही है। अब ये कार्मिक डेब्ट क्या है पता है, इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में अपने इन लॉज का ध्यान नहीं रखा था, तो अभी इस लाइफ में जो माँ बाप है ना वो इन लॉज बनकर आए, इस हिसाब से तो 90% लड़कियों की शादी अगले जन्म में नहीं होने वाली। तो कार्मिक डेब्ट तो शायद आपको ये नहीं तो कुछ और तरीके से मिलेगा। हाँ। जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते ना ओल्ड एज में, जो नहीं दिखेंगे, इनको आगे जाकर इन्हीं को इसी लाइफ में इनको ऐसे डिजीज होंगे या तो ऐसे बीमार पड़ते रहेंगे जो डिटेक्ट नहीं होगी इनकी हेल्थ इश्यूज। अच्छा। हाँ, ये हम इसी जन्म में देखने वाले हैं। तो जो भी हमारा लाइफ में ना 35 उम्र के बाद, हम सबकी लाइफ में हमारी जैसी लाइफ चलने वाली ना 35 के बाद, जो हमने 0 से 35 ईयर्स हमारी जो एज में हमने किया है ना काम, जो कैसे थी हम कैसे रहे, हम दान दिए है कि नहीं, हम अच्छे रहे कि नहीं, हम क्रूएल थे, हम दोस्तों के साथ फैमिली के साथ कैसे थे, ये सब है ना, अगर अच्छे थे ना तो 35 के बाद आपकी लाइफ टेक ऑफ करने वाली है। ओके। और आपने अगर मस्ती की है, लोगों को झूठ बोला है, उल्लू बनाए हैं, पूजा के नाम पे 2-2 लाख खर्चे पैसे लिए हैं, करते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, आप वो 35 के बाद देख लोगे आपकी लाइफ। अच्छा, ठीक है। सो 0 to 35 जो होती है ना हमारी पास्ट लाइफ कर्मा होती है। okay. 35 से जो आगे हमारी लाइफ है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ कर्मा जो हमने हाँ तक की है। तो जो लोग अपने माँ बाप का ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोड़ दिए, दे हैव टू, वो ऐसी उनको डिजीज आएगी, उनको डायरेक्शन राइट नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट का। अच्छा। रॉन्ग डॉक्टर्स, रॉन्ग ट्रीटमेंट, टाइम पे डिटेक्ट नहीं होगी डिजीजेस। अच्छा। कैसे डिटेक्ट नहीं होगी कि आप चले जाओगे। okay. मतलब एक वो रास्ता ही बन जाएगा आपके जाने का। अच्छा, समझ रहे हो? तो वो वाली डिजीज तो एकदम से आपको भी हुआ था? हाँ, मुझे लगा ही था आप मुझे वो पूछने वाले, पर वो ब्लैक मैजिक था ना, मैं ठीक भी हो गई ना, टचवुड। अच्छा। सो जो हमारा ये हो गया हमारा कर्म बल, ठीक है। सेकंड जो है हमारा ज्ञान का बल। कहीं आपने लोगों को देखा है मैक्सिमम जो आके आप पूछेंगे जॉब है भी, जॉब करो कि बिजनेस करो, जॉब करो कि बिजनेस करो, और उनको समझाने के बाद भी ना एंड में ना कंसल्टेशन के एंड में भी उनका यही क्वेश्चन है कि जॉब करो कि बिजनेस करो। अरे भाई, आधे घंटे की कंसल्टेशन दी थी तुझे मैंने, तुझे अब भी नहीं समझ आया कि क्या बोल रही हूँ। असल ये हो जाता है आपके पास ज्ञान का बल नहीं। जिसके पास ज्ञान होगा ना उसे पहली बात बोली हुई चीज समझ आ जाएगी, सेकेंडली ना ज्ञान जिसके पास है उसके सारे दुख गायब हो जाएंगे, मतलब ही वुड नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। बिल्कुल। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे, वाइफ झगड़ रही है तो हस्बैंड झगड़ रहा है, इन्हें ये ज्ञान नहीं है कि कहाँ चुप बैठ जाए। बिल्कुल। कहाँ पर जाएगा तो एक भी, वो ज्ञान की बात है। जैसे कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स देखे हैं मैंने, होम मेकर्स, आपका काम क्या, आपके पास अंडर मेड्स भी है, आपका सिर्फ पता है क्या काम है, कभी कभी है ना यूट्यूब पे कहीं देख कर अच्छे रेसिपीज बना लो। ये फेमिनिस्ट लोग आपके बहुत कमेंट करेंगे इस पे। एक कुछ अच्छा खाना बना दो, एक चेंज ला लो यार। मुझे कभी कभी लगता है ना
हमें याद है कि हमारे माँ बाप ने क्या, मम्मी का क्या अच्छा डिश था। मुझे कभी कभी लगता है मेरे ही दोस्तों को देखकर आसपास, इनको एक्चुअली नहीं पता होगा कि इनकी मम्मी ने क्या अच्छा खाना बनाया होगा, क्योंकि अच्छा खाना बाहर से ही ऑर्डर हो रहा है। बिल्कुल, आप समझ रहे हो? जैसे अभी भी व्हेन आई गो टू माय मॉम्स प्लेस, उनको पता है मुझे क्या बना है, और वो जाने से पहले वो चीज रेडी रहती है। कितना भी मैं उनको बोल लूं डाइट कर रही हूँ, काम मोटा कर रहे हो मॉम, है ना, बट वो चीज, बट हमारे बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी मम्मी क्या अच्छा बनाती थी, हमारी मम्मी जोमेटो से ऑर्डर करती थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ज्ञान का बल नहीं है आपके पास, आपको कुछ नया नहीं सीखना है ना। एंड नॉट जस्ट कुकिंग, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। अपने आप पे सेल्फ वर्किंग कर लो। थर्ड इज पितरों का ज्ञान। पितर जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे लव वंस थे, एंड नॉट जस्ट पितर व्हेन आई से, वो ये लोग भी हो सकते जो हमारे हम उम्र थे, हमारे दोस्त थे, हमारे भाई कजिन थे, ये भी हमारे पितर ही है। ठीक है, तो इनके लिए, इनकी बता ना, इनकी शांति के लिए, या तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका कोई है ना जिनको आप मिले हो, जैसे माय ग्रैंडफादर, आई रिमेम्बर उनको क्या पसंद था, उनके ना, उनका जो उनको पसंद था, उनको ब्लैक कॉफी पसंद थी, या उन्हें मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग दूध में बहुत शक्कर डाल के, बनाना डाल के वो खाते थे एवरीडे मॉर्निंग। अच्छा। टिल द एज ऑफ 80 उनको डायबिटीज नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, और इनका ये रोज स्टेपल मॉर्निंग फूड था। तो आपको याद है ना, ये किसी को खिला दो। अच्छा। एवरी मंथ में ना किसी को खिला दो, भले उतना शक्कर मत ठूसो, बट वो एटलीस्ट का दान कर दो। okay. तो आप ये एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हो। कई बार ये होता है, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 2 भाई है, फादर का बिजनेस है, दोनों ने एक साथ उसको सींचा। ठीक है, फिर एक टाइम के बाद आकर एक भाई को निकाल दिया, या तो उसके साथ रॉन्ग हो गया, बड़े भाई ने रॉन्ग कर दिया, या जो भी है। ये जब भी सिचुएशन होती है ना, ये सिचुएशन में आपका जो बच्चा है ना, जो चला गया ना, उसका आई एम टेलिंग यू इन द बिगिनिंग बहुत तकलीफ होगी, बट उसका फ्यूचर इज एक्सीलेंट। अच्छा। उसने अपना ये भी जन्म ठीक कर लिया और नेक्स्ट जन्म भी ठीक कर लिया। okay. ठीक है, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, वो हुआ, लर्निंग हुई। जो बड़े वाला है उसके साथ, जो बड़े वाला है ना, जिसने गड़बड़ किया, उसके बच्चों, वो इसी जन्म में देख लेगा उसके बच्चों के सामने। एंड आई हैव सीन दिस केसेस। अच्छा। आई हैव सीन दिस केसेस, उनके बच्चे कुछ कोई नहीं पूछते नहीं, साथ में इनकी जो बेटियां हैं, मैरिड इन अ रॉन्ग हाउस। ये केसेस तो मैंने भी देखे, पता है। हाँ, मैरिड इन अ रॉन्ग हाउस, मतलब बोलते ना, इतना इंटेलिजेंट आदमी ऐसे घर में कैसे दे दिया बेटी। बिल्कुल, समझो, ऐसा दामाद कहाँ से ले आया, क्या आंखें पे पट्टी थी। हम बोलते हैं ना, वो एक्चुअली आंखों पे पट्टी डालता है, और ये जो पट्टी डालने वाला जो कारक है, वो हमारा कर्मा है। अच्छा। तो ये 3 चीज अगर ये भी शनि से रिलेटेड है, अगर कर्म से रिलेटेड है तो शनि से रिलेटेड होगा। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजों को, तो इसे ठीक करने के लिए हमें कार्मिक रेमेडीज करनी है। okay. ये जो जनरल रेमेडीज हम बोलते हैं ना, ये कर लो, वो कर लो, इससे नहीं ठीक होने वाली है। अच्छा। हाँ, ये बस हम एक मिनी बूस्टर दे रहे हैं, वो कब तक चलने वाला है। पर तो ये कार्मिक रेमेडीज तो पर फिर बहुत स्पेसिफिक जी, वो चार्ट को देखकर ही होगा, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ, उससे पहले तो कुंडली से देखेंगे हम। okay. और उसके बाद पास्ट लाइफ कैसे देखेंगे, केतु कहाँ बैठा है। अच्छा। केतु इज योर पास्ट लाइफ का कारक। okay. ठीक है। अगेन देयर आर ऑल्सो थिंग्स, जैसे कि मोबाइल नंबर में मैंने बहुत सुना है। हाँ। है ना, मोबाइल नंबर में तो मैंने एक ये सुना है जो मुझे बहुत फनी लगा, कि अगर आपके मोबाइल नंबर जैसे कि 9 है या तो 8 है, इसके पीछे ये नंबर आ जाए तो आपका ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, 10 डिजिट होते हैं हर एक के, जिसके जो पुराने हैं 20-25 साल वाले, उनके सबके उसमें 98 से ही शुरू होता है। 981 से शुरू होगा। 981 से होगा। बॉम्बे वाले जो है 98210 से ही है। हाँ। जो पुराने नंबर है। ठीक है, तो उनका फिर क्या, मतलब सारे ऐसे ही है, बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज वेरी। अब मुझे एक चीज बताओ, पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं थे, हाँ, लाइफ नहीं चल रही थी, नसीब नहीं खुले थे आपके, खुल रहे थे, बच्चों की तब ज्यादा अच्छी चल रही थी। बच्चे के पास मोबाइल तो क्या होता है, बर्बाद है। जो बेचारा बेड रिडन है, ओल्ड एज आदमी है, जिसने सिर्फ हेलो सुनने के लिए फोन रखा है, हाँ, उनकी जिंदगी में क्या हो गया, कितना भी उनको अच्छा नंबर दे दो, हाँ, कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो इसको इतना सीरियसली मत लो, इतने सारे पैसे मत फूको। मैंने ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है जो 50,000 1 लाख में अपना पैसे कमाने के लिए लोगों को ये सिम कार्ड और ये नंबर चिपका रहे। डोंट डू दैट। मतलब कितना कहाँ ले जाओगे इतना पैसा और इतना जो गुनाह है। नंबर की बात कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। नंबर, मैंने एक रील देखी थी, उसमें बता रहे थे आपको अपनी एप्स जो है वो फोन का वास्तु बता रही थी कि ऐप में ये वाली जो एप्स हैं ये आपको राइट कॉर्नर पे रखनी चाहिए क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट पे रखनी चाहिए। मतलब प्रणाम है उनके लिए सच्ची में। बिजनेस वाली हैं तो आपको सेकंड पेज पे रखना चाहिए। मोबाइल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारा भी यूपीआई हो रहा है, हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड से, मोबाइल से हो रहे हैं, हमारे नंबर्स हो रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इसका टोटल क्या आ रहा है। अच्छा, हम जब ये 10 नंबर ऐड करते हैं उसको मतलब वीआईपी वाला नंबर क्या ही हो जाएगा, जिसका 98000001 है, उसके बाद तो 4 ही डिजिट रहेगा, इनका तो क्या ही होगा फिर। बिल्कुल, मतलब तो
मतलब वीआईपी से गरीब हो जाएगा। ये भी मैंने बहुत सुना है कि रिपीटिंग नंबर्स नहीं होने चाहिए, जबकि वीआईपी नंबर तो इतने महंगे होते हैं, उसके अंदर इतने रिपीटिंग नंबर्स। एग्जैक्टली। जैसे मैंने एक जगह सुना है किसी को, आपको वो न्यूमरोलॉजिस्ट हर एक को 6 नंबर वाला सिम भेज देता था, जैसे कि 42 टोटल आ जाएगा, 6 बन गया, 51 आ गया, 6 बन गया, ये नंबर बेच रहे हैं वो 50,000 में, 1 लाख में। अच्छा। आपको पता है जब 6 नंबर आ गया ना आपका, टोटल 4-5 गर्लफ्रेंड्स आ जाएगी आपकी। वो आपने शुरू में भी बताया था। आप मतलब आप काम धंधा छोड़कर है ना, ये औरतों में विमेनाइजिंग में घुस जाओगे। अच्छा। मैंने आपको जो पॉट से पहले बताई स्टोरी। हाँ, उनका 6 है। हाँ, टोटल नंबर उनका 6 आता है। अच्छा। है ना, इतने फेमस स्टार। अच्छा। तो ये इसी में आप फिर घुस जाओगे, आप विमेनाइजिंग में घुस जाओगे, गर्लफ्रेंड्स आ जाएगी, फिर आप कोई भी एज के हो। अच्छा। आपको ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन मिलेगा ही, अटेंशन मिलेगा ही, प्लीज डोंट मिसयूज इट। क्या दर्शकों, कई जबरदस्ती 6 नंबर कर लो। हाँ, 6 नंबर कर लो। मैं अपना जोड़ के देख, जैसे कि मेरा नंबर 9 आता है टोटल। अच्छा। मोबाइल का 9 जो है ना, ये नंबर है एक्शन का नंबर। ठीक है, अब मेरे पास देख लो सिर्फ कॉल्स कौन से आते हैं। ये हो गया है, मैम क्या करूं, मुझे एक्शन दो, मुझे इसका वो बताओ, रेमेडी बताओ, मेरी लाइफ में ये करना चाह रहा हूँ, ये करूँ कि नहीं, क्या हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, तो इसलिए जो टोटल है ना वो इम्पोर्टेंट, वो मैटर करता है। जैसे कि आपको सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है, तो ट्राई करके टोटल नंबर 1 पे लेकर आओ। अच्छा। ठीक है, देख लो आपका क्या वीक है, मतलब सिर्फ 6 पे मत जाओ। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी, ये थे 2 नंबर के, सेकंड की उनकी डेट ऑफ बर्थ बॉर्न है। इन्होंने लाल कलर की गाड़ी खरीदी थी, और नहीं सॉरी, आई डोंट फॉरगेट द कार का कलर। इनका जो गाड़ी नंबर था ना वो 6 था। अच्छा। उनको हार्ट अटैक वो गाड़ी खरीदने के बाद, ही एक्सपायर्ड गाड़ी खरीदने के बाद ही 6 नंबर की गाड़ी था। अच्छा। समझ लो, तो ये गाड़ी का भी एक अलग है। बहुत लोग बोलते हैं पर कि ये गाड़ी नंबर, वो गाड़ी नंबर है ना, ये नहीं लेना चाहिए या वो नहीं लेना चाहिए। हर एक अगेन ये जो है ना, इसका जो नंबर डिजिट आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इसका टोटल बन रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है। और जो गाड़ी है ना वो आप अकेले के लिए नहीं है। हाँ। आपकी शायद 2 जनरेशन 3 जनरेशन के लिए है। हाँ। फादर को भी लेके घूम रहे हो। हाँ। खुद घूम रहे हो, बच्चों को भी लेके घूम रहे हो, किसका 3 जनरेशन को इफेक्ट करेगी। तो किस किस के नंबर के हिसाब से आप लोगे गाड़ी। अगेन वहां पे भी 6 लेकर आ जाओ, फिर देख लो गर्लफ्रेंड्स की सिर्फ वीनस। तो आप पैसा ही नहीं, सेफ नंबर कौन सा? पता है क्या सेफ चीज क्या होती है? आप घर लो, मती लो, आप नहीं, आप घर लो, मोबाइल लो और आपका गाड़ी लो। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, सोल नंबर, सोल मिशन नंबर जो टोटल, उस पे चले जाओ। अच्छा, जैसे मेरा 5 है तो 5 गो फॉर 5। अच्छा, सेफेस्ट आप 5 के ले जाओ। ओके। हाँ, जैसे कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 9 है तो आप 9 के ले जाओ। पर अगर 6 है तो 6 के ले जाओ फिर। अच्छा, फिर कोई बात नहीं, 6 मतलब ऐसे जबरदस्ती आप बोल रहे ना, आप पैसे खर्चा करके, बहुत सारे एक्सपेंस करके, है ना, आरटीओ में जाकर चिल्ला पुकार कर रहे हो यही नंबर चाहिए, परेशान हो रहे हो, वो मत करो। फिर एक बोलते ना, मेरे पास एक केस है, दिल्ली के ही है वो लोग। अच्छा। इनकी 8-9 शोरूम्स है, 2 भाई है। एक भाई है ना, मैंने जैसे नोटिस किया, वो मर्क यूज कर रहे हैं, उनका 9 नंबर है। ओके। एक भाई एक दूसरी बड़ी गाड़ी यूज कर रहे हैं, उनका गाड़ी का नंबर 3 नंबर है। अच्छा। अब इन 2 भाइयों में पता है फर्क क्या है? जो बड़ा भाई जो 3 नंबर यूज कर रहा है ना, ये बहुत सुलझावा और कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाला है, लॉन्ग टर्म का सोचने वाला। किसी ने बोल, जैसे उनके सामने मेरे सामने एक कॉल आ गया कि 500 का माल भरना है, ठीक है, तो उन्होंने हाँ कर ले। एक लॉन्ग टर्म विजन है उनका। जो दूसरा जिसका 9 नंबर है ना, ही इज वेरी एग्रेसिव, ही एंड ही इज इनटू मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में तो एग्रेशन चाहिए, ठीक है, एंड ही इज वेरी एग्रेसिव। अब वो एग्रेसिवनेस की वजह से उनका और उनके फादर का नहीं बनता है। इतना नहीं बनता है कि उन्होंने ऐसे बोल दिए कि फादर ने, तुम दोनों को कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं बेटी को देके जाऊंगा सब। अच्छा, समझ गए? अब इसमें अब ये बात वो बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे मुझे कि ठीक है, जब भी मेरे पास कोई ऐसे आते हैं कंप्लेन लेकर पेरेंट्स के लिए, हाँ जी, मेरा हमेशा ये होता है, उनका थप्पड़ खा लो पर माँ बाप को कुछ उल्टा जवाब मत दो। ठीक है, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि अगर उनको उनका दिल दुखा दिया तो कहाँ पहुंचोगे आप। ठीक है ना, तो वो आप करो ही नहीं। तो उन्होंने बहुत हेसिटेशन में आकर मुझे ये बताया कि फादर ऐसे गुस्सा होता है। तो ये है ना, ये जो नंबर्स है ना हमारी लाइफ में, ये ऐसे इफेक्ट करते हैं। अच्छा, इतना इफेक्ट होता है। मुझे एक बात बताओ कि ये हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचने लग गए हैं, इसलिए हमें ज्यादा इफेक्ट आने लग गया है क्या? पता है क्या, हमारे ना आसपास जो भी चीजें आ रही है, हमें लगता है कि हमने डिसीजन लिया है, पर है ना कुछ फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं। ओके, नंबर्स में प्लैनेट्स है, वास्तु हम जब बोलते हैं वहां भी प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजर्स भी तो कहते हैं कि एक खाना आपका होता है फ्री विल वाला।
एक खाना फ्री विल वाला होता है। हाँ। हम फ्री विल से कुछ नहीं करते। फ्री विल पता है कौन कर पाता है? हाँ। जो एल्केमिस्ट है। एल्केमिस्ट पता है कौन होता है? कौन? एक सिंपल लैंग्वेज में, हाँ। जिसको आप रेत दे दो और उसको सोना बना दे, वो ऐसे लोग थे। हाँ, होते थे। हाँ बिल्कुल, मेरे ग्रैंडफादर ने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। ऐसे ऐसे पर्सन को, क्योंकि वो लाल किताब सीखने के लिए पंजाब बहुत घूमते थे, तो वहां उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। हाँ, एक पर्सन को ऐसे रेत हाँ, वो लोग वो खेल रहे थे। वो हम आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, वो जो स्टोन से खेलते हैं ना, उड़ाते हैं 7 पत्थर, कल्ली जोटा। हाँ हाँ, वो खेल रहे थे वो लोग। और ये छोटे ही थे, 14-15 साल के थे। भागे थे बॉम्बे से दूसरे फ्रेंड के साथ, ठीक है। दोनों निकल गए थे सीखना है एस्ट्रोलॉजी, और एक पर्सन से मिले थे, वो भी आ गया। उन्होंने उनको पूछा बीड़ी है क्या आपके पास? तो इनके पास थी, तो उन्होंने निकाल कर दी उनको। तो उन्होंने खेले 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 और छोड़ दिए, और बोले मेरे जाने के बाद खोल के देखना है इसको। तो जो 7 पत्थर थे उसमें से 2 जो स्टोन थे वो गोल्ड के थे। अच्छा। और इनको लगा कि ये क्या ही मस्ती है, ये तो ऐसी है, तो इसने कुछ तो ना ऐसी होगा। ये जाके इन्होंने ज्वेलर को बताई। हाँ। और फिर ज्वेलर बोला मैं आपको इसके इतने देता हूँ। तो ये लोग बोले ये हमको ज्वेलर भी उल्लू बना रहा है। हाँ। ये इतने पत्थर के इतने पैसे, मतलब सच्ची में ये सोना है। हाँ। समझ गए? और वो एकदम फकीर थे वो। जब वो दादा मुझे डिस्क्राइब किए थे हम बच्चों को, जब हम छोटे थे स्टोरीज में, तो वो उनका जो डिस्क्रिप्शन बताया, वो फकीर थे। उनके पास एक सिगरेट नहीं थी, सोचो, पॉकेट में। वो सिगरेट मांगने और वो खेल रहे थे बच्चे, इसलिए आए वो। हाँ। तो आप समझ रहे हो, तो ये अल्केमिस्ट है। ये कैसे लोग हैं जो मिट्टी को सोना बना सकते हैं, पर इनको पड़ी नहीं है ना, इनको चाहिए ही नहीं है। ये वो लेवल पे ये है लोग जो फ्री विल चलती है। इनके ऊपर ना कुंडली चलेगी, ना नंबर्स चलेंगे, ना एस्ट्रोलॉजी चलेगी, ना वास्तु चलेगा। अच्छा। ये मस्त जो हमारे अघोरी हो गए या साधु संजो हो गए, जो जिन्हें कोई लेना नहीं, जिनको लेना देना नहीं। ये है इन पे कोई प्लैनेट्स नहीं चलने वाले। अच्छा। ये फ्री विल वाले, वो ही ना समझ, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, प्लैनेट मेरा क्या ही कर लेगा, इन पे चलेगा, जबकि इनके पास पावर सब चीज की होगी। हाँ। इनसे आप अगर करवाना चाहते हो करवा देंगे, वो आप इनसे आशीर्वाद ले लो, वो चीज हो जाएगी। तो ये है फ्री विल वाले। हमारा सब कुछ जो है ना, किसी का कोई फ्री विल नहीं है, आपका मेरा, हमारा सब कुछ प्लैनेट डिसाइड करेगा। अच्छा, मतलब प्लैनेट्स ही बताएंगे मेरी लाइफ कैसी होने वाली, क्या होने वाली, और उसका एक ही तरीका है कि भाई प्लैनेट्स के साथ, जैसे एक क्लियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर इज वीनस एंड राहु टुगेदर इन अ चार्ट। अच्छा, मतलब कैंसर होगा, योग हो है, और भी 1-2 कॉम्बिनेशन है साथ में उसी के साथ, बट ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, राहु वीनस टुगेदर। तो फिर ये तो आपने सारा वो भ्रम ही तोड़ दिया कि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। नहीं, मर्जी से करो, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट करना, हमें जानवर नहीं बनना है ना, जो अभी कैसे करें, तो हमें प्लैनेट ही रूल कर रहा है, हम बनते जा रहे हैं। आपको भी नेक्स्ट लाइफ में और एनिमल बनना है। अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ जी, या मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो भाई मेरा प्लैनेट करा रहा है, मेरे पास तो फ्री विल ही नहीं है। नहीं, तो इतना भी उधर पर ब्लेम करो ना कि मुझे मेरा जो सेटन नहीं बनना है ना हमको। हाँ। एक ऊपर वाले ने हमें एक वो दी है, प्लैनेट का एक प्रॉमिस है, एक सोच है, और प्रॉमिस है ना, और प्रॉमिस हमारे पास खराब ही क्यों है? अच्छा प्रॉमिस क्यों नहीं है? अच्छे भी तो प्रॉमिस है ना। देयर आर पीपल ना जो एक 10 रुपए से आए हैं मुंबई सिटी में या जहां पर भी, कोई भी सिटी में, और आज कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल। अंबानी फैमिली इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। कहाँ से वो आए थे, कहाँ रहते थे, कहाँ है ना। तो प्रॉमिसेस भी है, अच्छे कर्म भी है, तो वो सब भी है। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी पूरी चेंज हो गई, मतलब ये तो। हाँ, आप प्लैनेट्स जो है वो है रूल करेंगे आपकी लाइफ को। और प्लैनेट्स का अगेन, हम जब बॉर्न हुए हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग मांगते हैं डेट और टाइम दे दो बच्चे की डिलीवरी के लिए। हाँ। है ना, कितना भी आप टांग अड़ा दो, मैंने आज तक जिनको टाइम दिया है ना, वो टाइम बच्चे नहीं हुए। अच्छा। बिलीव मी, उस दिन पे हुए हैं, टाइम पे नहीं हुए। अच्छा, वैसे अगर क्योंकि ना, पता है क्या है, आप कितना टांग अड़ा लोगे, एक तो वो पहली बात, और देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स जो 1-1 महीने के लिए बैठे हैं। अब आप वो 9 मंथ तो पूरा चेंज नहीं कर सकते ना। बच्चे को 8वें मंथ में तो डिलीवर नहीं करा सकते ना, या बच्चे को 10वें मंथ तक तो नहीं ले जा सकते ना। आप वो जो 1-1 महीने पे जो शिफ्ट हो रहे हैं प्लैनेट्स, वो तो उधर ही बैठे हैं ना। बिल्कुल। आप सिर्फ क्या देख सकते हो, अमावस के पास जन्म नहीं हो रहा है ना, नक्षत्र कौन सा आ रहा है वो देख लो। आप ये सब में कर सकते हो, पर इसमें भी आप 100%, मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर ने किसी को टाइम दिया हो, और उस टाइम पे वो, जब तक कि ऊपर वाले का जो है ना, ही इज द वन जो डिसाइडर है, हम सिर्फ एक असिस्ट कर लेंगे। पर जैसे नंबर वाइज, हाँ, मुझे एक बात बताइए ना, जैसे आजकल सिजेरियन का वो हाँ, तो ठीक है, इसलिए तो दे रहे हैं। वो तो मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं भैया मेरा जो काटने वाला टाइम है
वो मॉर्निंग का है या तो लेट नाइट का है। मॉर्निंग का है अपना 12 कंसल्टेशन के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ 1-1:30 बजे तक मैं सारे जितने काटने वाटने वाले हैं वो कर दूंगी, उसके बाद मेरी हमें सिर्फ ये अवॉइड करना है कि राहु काल में नहीं कर रहे हम। ओके। डिलीवरी सी सेक्शन जो कर रहे हैं, और छोटे से जो नंबर्स है वो देख लो, टोटल नंबर कौन सा आ रहा है, डेट कौन सा आ रहा है। तो जो लेट नाइट वाले बच्चे हैं जो उनको प्लैनेट्स मिलने वाले थे जी, अगर आने वाले टाइम में जो नेचुरल बर्थ्स, तो आई डोंट थिंक कि अभी इंडिया में तो मोस्टली नहीं हो रहा है, बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू गो फ्रॉम दैट पेन एंड ऑल दैट। हाँ जी, अब तो 12-1 बजे तक बच्चा हो जाता है। हाँ। तो 1 बजे के बाद वाले जो प्लैनेट्स हैं उनका तो रोल ही खत्म हो जाएगा हमारी लाइफ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, होगा ना, नेचुरल डिलीवरी भी है। अभी तक तो फिलहाल इक्वल डिलीवरी है। अगेन आपका जो प्रॉमिस है ना, जो आपने इस जन्म में कर्म किए ना, नेक्स्ट लाइफ आपको इस जन्म के उस पे ही मिलने वाली है। अच्छा। अगर आपने इस जन्म में किसी का पैसा एटा है, नुकसान कराया है, फॉल्स प्रोमिसेस किए, स्पेशली पैसों को लेकर, आपके नेक्स्ट जन्म में आपका जो चार्ट होगा ना, उसमें वीनस केतु का योग होगा ही। ओके। वीनस पैसों का कारक है, केतु है जो स्वॉर्ड लेकर बैठे। अच्छा। तो आप कितना भी कमा लो, आपके पैसे आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। तो ये चलता रहेगा ऐसा। पैसा रोकने की भी कोई रेमेडी है वैसे? हाँ, ये तो मेरे को पहले तो कर्म कर लो अच्छे। पैसा रोकने के लिए साउथ वेस्ट में येलो वाज रख दो। साउथ वेस्ट में एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। अच्छा। साउथ ईस्ट जो है हमारे जो यम देवता का जो जोन है, उधर अग्नि लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा। वहां अग्नि अगर नहीं लगाओगे तो वहां पर यम देवता जो नाराज हो जाएंगे, और यम देवता जो है हमारे प्रेतों के अधिपत है। अच्छा। अधिपति है वो हमारे प्रेतों के, तो फिर वो नेगेटिव चीजें ले आएंगे। कई बार देखा ना हमने, बहुत अच्छी घर की लड़कियां, हाउस वाइफ्स, विमेन हैविंग रिलेशनशिप विद अदर मैन, मैरिड विमेन, है ना। ये कब होता है ना, जब आपके घर का विवस्वाम जो साउथ में है, वो जो देवता वो डिस्टर्ब हो, आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो, तब घर की औरतें ना वो बहक जाती है। अच्छा जी। तो इसलिए हमेशा साउथ ईस्ट में घी का दिया लगाओ। ये सिर्फ अग्नि, क्योंकि अग्नि का जोन है, वहां सिर्फ अग्नि नहीं आ रही है, पर ये सब चीजें भी बहुत बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस होना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे अभी ये मैंने कहीं सुना था, अभी मंगल का साल है 2025, ठीक है, तो ये बहुत बीमारियां भी लाने वाला है। हाँ, जो स्पेशली पुरानी बीमारियां लाने वाला है, सर्जरीज रिलेटेड चीजें लाएगा, ब्लड बहुत बहेगा, इस टाइप का, एंगर बहुत रहेगा, भाइयों में झगड़े होंगे, भाई बहनों में झगड़े होंगे, प्रॉपर्टीज इश्यूज में बहुत होगा। इस साल लोन बहुत लिए जाएंगे, प्रॉपर्टी लोन। अच्छा। हाँ जी, प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर जाने वाली है। प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर जा रही है जी, गई है ऑलरेडी। मैं बॉम्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो आग ही लगी पड़ी, अलग ही लेवल की। अच्छा, तो हेल्थ के लिए कुछ रेमेडीज है हमारे पास लाल किताब में? अगर किसी के लिए ना बहुत सीवियर हेल्थ इशू चल रहे हैं ना, बहुत सीवियर है, और क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर उसको ऑलरेडी चल रहे हैं तो मंगल के साल में थोड़ा और बढ़ सकता है उसका। मंगल के साल में, हाँ, ये पूरा जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ये शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है ना, इससे ना लोग तो धार्मिक हो जाने वाले और स्पिरिचुअल हो जाएंगे। अच्छा। और वो वाला भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जो दिखावा वाला है ना, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, ये भी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। और अदरवाइज भी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी जो शनि के ट्रांजिट की वजह से। साथ में ना ओल्ड बीमारियां भी बाहर निकलेगी। तो जैसे किसी को है ना बहुत सीवियरली इल है, इनके लिए सिर्फ एक रेमेडी है, आपको ब्लैक कलर की, काले कलर की गाय लेनी है और ये आपको डोनेट कर देनी है। या तो कोई गौशाला में जाके है ना, कोई गाय को है ना, कहते हैं ना हम, उसका चारा वारा का जो भी होता है 1 महीने का, वो खर्चा दे दिया करो। अच्छा। हाँ, ये आप कर लो बस। और कोई ऐसे बहुत बीमार है, और मेडिकल डिटेक्ट नहीं हो रहा है, आईसीयू में, और अगर वो अलाउ कर रहे हैं, 108 लेमन ले जाना है आपको आईसीयू में। हाँ, लेते हैं, अलाउ करते हैं। किया है हमने ये रेमेडी, ले जाओ, उनको टच करवा दो अगर उतार नहीं सकते। ओके। और इससे आपको कोई बहती हुई नदी के पास जाना है, काटना है और उसको पूरे फेंक देना है। और वो जो जिस चीज से आप काट रहे हो नाइफ से, वो आपको वहीं फेंक कराना है। और आकर जो भी ये कर रहा है, ये बहुत हेवी रेमेडी है। अच्छा। तो हो सके तो कोई स्ट्रॉन्ग जिसका ऑरा हो ना, पर्सन, वो ये रेमेडी करे तो बेटर है, rather than a lady। और तो वैसे आपको क्यों लगता है लेडीज का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता? सबका नहीं होता। अच्छा। हम लोग का ऑरा वीक होता है बिकॉज ऑफ हाउ वी आर मेड। जी, मतलब कुदरत। जी। जैसे नेगेटिव एनर्जीज जो है वो ज्यादा करके लेडीज पर इसलिए अट्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ मेंसेस। उनको स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है नेगेटिव एनर्जीज की, दे गेट अट्रैक्टेड टू बैड स्मेल। अच्छा। तो वन इज मेंसेस की वजह से होता है, पीरियड्स की वजह से। अनदर थिंग इज व्हेन आपका अगर इंटीमेट रिलेशनशिप हुआ है, उसके बाद अगर आप
क्लीन नहीं हो रहे हो, बात नहीं ले रहे हो और वैसे ही घूम रहे हो, तो आपने नेगेटिव एनर्जी को इनविटेशन दे दिया, आ जाओ। अच्छा जी, मतलब अब वो सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना चाहिए, पड़ेगा नहीं, रखना चाहिए। अच्छा जी, हमारे जो बड़े लोग कहते थे ना, नहाए बिना बाहर मत निकलो, सनसेट के बाद नहाओ मत, बाल ना खुले रखो, बिकॉज एनर्जी इसको क्या है नेगेटिव, वो तो वॉल के थ्रू कहीं पे भी पास हो सकते हैं। बिल्कुल जी। अलिफा, बिफोर वी एंड, मैं एक दो चीजें हैं जो मेरे को ना कमेंट्स में लोग बहुत पूछते रहते हैं, तो मैं सोचा एक बार आपसे मैं पूछ लेता हूँ। व्हाई नॉट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत स्मार्ट है, काम भी सही से करते हैं, सब कुछ सही से करते हैं, लेकिन वो ना एट द एंड ऑफ द डे उनका रिजल्ट भी गंदा आता है, गलत आता है। रीजन बीइंग कि वो स्मार्ट होते हुए भी गलतियां कर देते हैं। जब भी हमारा नुकसान होता है ना लाइफ में, ओके, सबसे पहली चीज आपको है ना, आपने पे कर दिया है प्राइस, कोई बड़ा प्रॉब्लम आना था उसके लिए, अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला था, तो मुझे लगता है खुश रहो, अच्छा, कि नुकसान हो गया, ओके, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ नुकसान ही होता रहेगा तो फिर नहीं चलेगा। एक वन ऑफ द रीजन इज दिस, कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला। सेकंड ये है, आपने आपके पास लाइफ में ना किसी का नुकसान कराया था, तो आपका पे बैक टाइम है। अनदर थिंग है ना, जब भी पहले जमाने में ना, पहले जमाने मतलब मैं राजाओं के टाइम की बात कर रही हूँ, और भी उससे पहले, जब भी किसी का साउथ और वेस्ट किसी के घर का वास्तु डिस्टर्ब होता था ना, तो वहां पर ऐसा हुआ करता था तभी के जमाने। पहली बात तो वास्तु उस जमाने में प्रजा के लिए था ही नहीं, सिर्फ राजाओं के लिए था। और अगर प्रजा के घर में वेस्ट या साउथ में डिस्टर्बेंस होती थी ना, तो उसको तो दंड दिया ही जाता था। जो वास्तु करेक्ट कर रहा है उसको भी दंड है। आपको पता है, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है, वास्तु कंसल्टेंट है, इनको सबसे पहले एक साथ 4 जगह से ज्यादा वास्तु नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने बहुत लोग को देखा है जो सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट है, एक टाइम पे इतने लोगों का कर रहा है। पता है क्या होगा, आपका माइंड जो है ना बहुत हैवी हो जाएगा, और आपको रात में नींद नहीं आएगी, फिर आप अल्कोहल भी लोगे और नॉन वेज भी लोगे। और मैंने देखा है ऐसे करते हुए लोगों को। अच्छा, ठीक है, ये एक टाइम पे फेलो प्रैक्टिशनर्स को, ये मेरे सारे फेलो प्रैक्टिशनर को, जिनको मैं जानती भी हूँ पर्सनली और जो करते भी हैं, एक टाइम पे है ना 4 से ज्यादा वास्तु कंसल्टिंग मत करो। एक टाइम से एक दिन में है ना, आप 8 से 10 बहुत हो गई है क्लाइंट, इससे ज्यादा आप एंटरटेन कॉल्स मत लो। आप पता है क्या हो जाएगा, आप हैवी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, आप नॉन वेज मतलब ये सब चीजों के लिए ना आप अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड शांत नहीं रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। राहु फिर अभी अपना वो बोलते ना अच्छा दिखाएगा आपको, कि जो अनकन्वेंशनल चीज है ना वो बताएगा फिर आपको। अच्छा, राहु है ही वो, है ना, अनकन्वेंशनल प्लैनेट है वो। बिल्कुल, वो एक हो गया। देन जिसका भी साउथ घर का डिस्टर्ब होता है ना, वहां टॉयलेट आ गया या जो भी डिस्टर्बेंस आ गई, इन लोगों ने ना अपने पास लाइफ में किसी को धोखा दिया था पैसों से, या प्यार कर लिया, शादी करूंगा नहीं किया, जिसका धोखा दिया था पास्ट लाइफ में, उनका साउथ डिस्टर्ब होगा। जिसका ईस्ट डिस्टर्ब है ना, उनके पितरों उनसे खुश नहीं है। ईस्ट जो है ना हमारा मन है, तो अगर आपका ईस्ट डिस्टर्ब है आपके घर में, आपके जो पितरों है वो ठीक नहीं है। अच्छा। पितरों के लिए कुछ करते रहो। अगर आपका वेस्ट डिस्टर्ब है, तो आपने किसी की शादी तोड़ी है, तो आपको इस जन्म में है ना वेस्ट तो ठीक कर लो, लोगों की शादी कराने में हेल्प करो। तो किसी की शादी हो रही तो शादी घर का कुछ सामान होता है ना, वो खरीद के गिफ्ट करो। इससे आप क्या ना, क्योंकि दोष हमारे घर में अगर वास्तु दोष है ना, ये हमारे कनेक्टेड है अगेन पास्ट लाइफ से, और उसको आप तभी ठीक कर सकते हो जब अपने कर्म बेटर करो। आपको वो भी ठीक करना है, साथ में कर्म भी ठीक करना है। ओके, अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जो मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं बेड वेटिंग को लेके, वेटिंग का तो सबसे बड़ा जो चीज है ना, तो पहले तो ना वो जो हमने बच्चों को आदत लगाई है ना, मोबाइल देखते देखते सो जा रहे हैं, टीवी देखते देखते सो जा रहे हैं, पता है इनको आदत हो गई है, एक चीज को देखते हुए थक रहे हैं और सो जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको है ना समझ ही नहीं है कि अभी वॉशरूम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पहले तो ये सबसे पहले ये बुरी आदत निकालो। एक टीवी टाइम, ये तो पहले भी होती थी जब मोबाइल फोन्स नहीं थे। एक तो अभी जो आज जो बहुत कॉमनली हो गई है, ठीक है। सेकेंडली, मैंने जो आजकल देखा है, जो बेड वेटिंग के जो लोग आ रहे हैं, जब मैं इनका वास्तु करती हूँ, बच्चों के रूप में मैंने ये देखा है चिंपैंजी, सुपरमैन, मतलब ऐसे ऐसे लोगों की है ना। अच्छा। एक फाइव नाइट्स एंड फ्रेडी का कुछ एक है। अच्छा, फिनियस एंड फर्ब, हाँ, ये सब के फोटो एंड ऑल लगे हुए। मतलब आप समझ रहे हो, आप जो देख रहे हो आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। आप शिवाजी महाराज का फोटो लगाओ,
मतलब एक कुछ अच्छी चीजों का फोटो लगाओ जी का लगाओ, जो किसका, हनुमान जी का, हनुमान जी का लगाओ, अच्छे मतलब बहुत सारी चीजें जो हम लगा सकते। किसी सुपर हीरो का लगाना है तो why not हनुमान? रेनबो का लगाओ, हाँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कर्टन्स की जो कलर्स है वो लाइट शेड्स कर दो, थोड़ा से फ्लावर्स ले आओ ताकि वो वीनस को आप लेके आ रहे हो उस प्लेस पर, ठीक है, ये सब करो। साथ में जो है आपको 11 डेज कंटिन्यूसली दुर्गा स्तुति स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक है वो करना है। अच्छा, हाँ जी, ये करवाओ। और इसी के साथ है ना तिल, व्हाइट तिल और जैगरी के लड्डू बनाओ, ठीक है, और इसको दूध के साथ बच्चे को दो, ओके, फॉर बेड वेटिंग। और ये कंटिन्यूस करो। अच्छा, और वैसे सबसे इजी तो है कि आप सोने से पहले उसे वॉशरूम ले जाओ, मैं पकड़ कर पहले लेके जाओ, वो एक आदत डालो। ये मैं हम लोगों ने किया था अपने, और पता है क्या, बहुत बार बेड वेटिंग इसलिए करते हैं ना, उनका बचपन का ट्रॉमा होता है। हाँ, कि हम बहुत बार बोलते हैं ना, बच्चों को डराते हैं, हाँ, ये आ रहा है, हाँ, वो जा रहा है, ये बच्चों के ना माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों को हम जो बचपन में हम खुद देख रहे हैं, बड़े हॉरर मूवी बच्चों को दिखा रहे हैं, हाँ, उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है ये रियल है कि ये हम ऐसी टीवी पे देख रहे हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता है ये रियल चीजें हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो है, शेर एक्चुअली आ गया, बिल्कुल, आप समझ। तो ये सब हमारे ट्रॉमा, जो बचपन का ट्रॉमा है, उसमें बहुत रिलेट करता है। अच्छा, वैसे ये एक तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हो गया जो आपने बताया, वैसे ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि मतलब मेडिकल उससे डराना ना, बच्चों को डराना जो नहीं करना चाहिए। जो हम डराते हैं ना, भूत आ जाएगा, ये आ जाओ, आंख बंद कर लो, ये आ जाएगा, देखो वहां पर कोई है, हाँ, ये वहां पर कोई खड़ा है, वहां पर कोई खड़ा है। आई एम श्योर ये हमारे बड़ों ने बहुत किया है ना, अंधेरा करके आवाजें की है, टेबल पर, बेड पर, कि कोई आ गया। ये सब नहीं करना है हमें, ये सब नहीं करना है। अलिफिया, इसी अमेजिंग नोट पे कि ये सब नहीं करना है, बच्चों को डराना नहीं चाहिए, बिल्कुल, आज का पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, एंड बहुत मजा आया मुझे हमेशा की तरह आपसे बात करके, मजाक में 1 घंटा निकल गया हमारे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर मेरी ऑडियंस जो है, जो देख रही है, हम लोगों ने बहुत क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करी है, अगर आप उसमें से किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे को कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैंने ये ट्राई किया और मुझे इसका बेनिफिट मिला, और आपने ट्राई किया और आपको बेनिफिट नहीं मिला तो भी कमेंट करना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, तो भाई आपने गलत बताया, ठीक है। अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं, किया करो। और वीडियो को शेयर ज़रूर करो, अगर आपकी को पता है कि किसी की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करो। शेयर करने से थोड़ा सा वीडियो वायरल भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। और बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय श्री राम।